हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और सभी के सभी जो है अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वैसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं बैंकिंग के क्वेश्चंस, हमने आज जो है बैंकिंग के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। तो अभी मैंने आप साधारण ब्याज तो आपको पढ़ाया था, बट जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ एक बेसिक पहले लिया गया है, थोड़ा सा बेसिक आपको बताया गया है जो आपके लिए जानकारी जरूरी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे ही अभी तो आज के लिए तो बैंकिंग की पीडीएफ हम लेके आ रहे हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है कुछ एक जो कि एसबीआई पीओ से लेकर आपके पास डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, पीओ के एग्जाम में बैंकिंग के, तो वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। और वैसे ही आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें कि आपका बेसिक और भी ज़्यादा क्लियर कराया जाएगा। ठीक है जी, तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर और देखते हैं किस तरह के जो है क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं और कैसे हम जो है बैंकिंग के क्वेश्चंस आज करने वाले हैं जी। तो वैसे ही जिन बच्चों को इसमें कुछ भी डाउट रह जाए, जिनको थोड़ा सा भी इसमें कुछ समझ ना आए, तो उनके लिए एक और वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। वैसे ही इसमें जो आपके पास बैंकिंग के क्वेश्चन है कवर किए गए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बैंकिंग के लेवल के क्वेश्चन लिए जी, बिल्कुल सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पीओ लेवल के लिए गए हैं। बैंकिंग पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इनसे कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को जो है आपके पास फिर से एक और बार अच्छे तरीके से बेसिक से बिल्कुल बताया जाएगा। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहली बात, साधारण ब्याज तो हमने देख लिया। साधारण ब्याज कैसा होता है? बिल्कुल साधारण, मतलब अगर एक साल में 10 रुपये साधारण ब्याज बन रहा है तो अगले साल भी 10 ही बनना, उससे अगले साल भी 10 ही, उससे अगले साल भी 10 ही रुपये बनता है। मतलब जितना एक साल बनता है उतना ही हर साल बनता रहता है। बट जो इसमें डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कैसे आता है तो अभी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये थे, 100 रुपये साधारण ब्याज पे लगाए, तो 100 रुपये अगर लगाए आपको 10 रुपये जो है 10% के हिसाब से एक साल में बन के, मान लेते हैं 10 रुपये बने एक साल में, तो अमाउंट कितना हुआ? 110। वैसे ही अगली साल क्या होगा? तो अगली साल जो आपके पास इंटरेस्ट लगेगा वो इसी राशि के ऊपर लगता है जो कि आपने स्टार्टिंग में जमा कराई होती है। तो अगर 10 बन रहा है तो अगली साल भी 10 ही, अगली साल भी 10 ही, ऐसे ही अगली साल 120, 130, 10-10 करके ये बढ़ता रहता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हिसाब किताब है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अभी हमने देखा जो भी राशि बन रही थी, जो भी आपकी पहली राशि थी उसी के ऊपर जो है टोटल ब्याज डिपेंड करता है, हर साल उतना ही मिलता है बराबर जो भी राशि आपने पहले जमा कराई थी। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपये अगर आपने जमा कराए, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 110 रुपये बन गया, वही रेट है 10% के हिसाब से। बट अगली साल जो बढ़ेगा वो इसके ऊपर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अगले साल के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, जो भी हमारे पास राशि बन रही है उसी का 10% आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अगली साल 11 रुपये बन रहा है, तो 11 रुपये बन रहा है तो ये कितना बढ़ गया? अगली साल 121 रुपये, मतलब एक साल में 110 तो अगली साल 121, जबकि यहाँ कितना बना था? 120 रुपये। वैसे ही अगर और इसका 10% देखें और इसका 10% देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है? 12.1, मतलब 121 में 12.1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बन जाता है? 133.1, 133.1, जबकि साधारण ब्याज में कितना बना था? 130 रुपये। तो आप देख रहे हैं फ़ायदा किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर साधारण ब्याज में? तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा फ़ायदा है। और इसमें आप देख रहे हैं जो भी राशि बनती रहती है, 110 बना तो 10% उसी के ऊपर लगेगा, 121 बना तो 10% उसी के ऊपर लगेगा, जबकि साधारण ब्याज में बिल्कुल सिंपल रहता था जी। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले। इसका डिफरेंस तो आपको पता लग गया होगा। तो एक साल के लिए ध्यान रखें, एक साल के लिए बराबर होता है, एक साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो इसी फॉर्मूले से P/R/T/100, इसी फॉर्मूले से एक साल के लिए केवल ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, अदरवाइज़ हमारे पास डिफरेंट इसके फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले फार्मूले देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं।
तो अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले क्या होते हैं जी? ए क्या है? ए मतलब अमाउंट, ठीक है जी। ए मतलब हमारे पास अमाउंट है, पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है जी। पी मतलब प्रिंसिपल दिया गया है, आर मतलब रेट है, और टी मतलब आपके पास टाइम है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होती है, ठीक है जी। तो फार्मूले से तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है, फार्मूले से तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। एक फार्मूला आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कैलकुलेट करके हम अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला जब साधारण ब्याज निकालते थे तो एस आई प्लस पी होता था, वैसे इसमें सी आई प्लस पी, अमाउंट तो वही रहने वाला है। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है वो क्या होता है? हमेशा ब्याज, हमेशा ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा? ब्याज है। तो ये भी ब्याज ही, पर डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया गया है। वैसे ही जो पी है, पी मतलब प्रिंसिपल है, तो अमाउंट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इन डिफरेंट फार्मूलाज में आप जो है पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बट हम देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे तरीके से कैसे हम बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, तो देखते हैं जी। तो चलिए जी देख लेते हैं अब नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बनने वाली कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। कंपाउंड इंटरेस्ट और किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 2 साल के लिए हमेशा ध्यान रखें, आपको रेशो याद रहना चाहिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, और 4 साल के लिए 4:6:4:1। ये रेशो अगर याद हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालने का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल एक दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल 10,000 है और रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ध्यान रखें टाइम कितना है। टाइम 2 साल दिया है आपके पास, तो 2 साल दिया है तो हमारे को क्या काम करना है? रेशो भी यही वाला लेना है। तो रेशो कितना है जी? 2:1। पहला काम कर दिया जी, 2 साल का काम ख़त्म, 2 साल देख लिया, इसका काम आपने कर दिया जी। वैसे ही अब क्या दिख रहा है? 10,000 10%, तो हमारे को जो है 10,000 का 10% निकालना है और इसके नीचे लिख देना है। तो 10% का कितना बनेगा जी? 10% इसका आपको पता है कुछ नहीं, सिर्फ 1 0 कट जाती है नंबर की, तो कितना बनेगा? 1000। कितना बनेगा? 1000, ठीक है जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल है यहाँ पर, बना कितना? 1000। तो वैसे ही अब जो भी आया है, जो भी आपके पास आ रहा है, फिर से उसका जो है आपको 10% निकालना है, जो भी रेट दिया होगा। तो 1000 का 10% कितना बनेगा? 100। 1000 का कितना बनेगा जी? 100। मेन काम अब क्या करना है? इनको कर देना जी आपस में मल्टीप्लाई, इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 × 1000 कितना बन गया जी? 2000। वैसे ही 1 × 100 कितना बन गया जी? 100। और लास्ट में इसको कर देना है जी प्लस, लास्ट में इसको कर देना है जी प्लस। तो कितना बन गया? 2100 रुपये। कितना बन गया? 2100। और यही हमारे पास आ जाता है आंसर। अगर इसी चीज़ को मैं मेथड से करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर T, साथ में -1। तो आप देख रहे हैं पहले तो इसको समझना ही मुश्किल होता है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते करते जब आंसर आएगा तब तक आप देखेंगे कि आपका टाइम तो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए ये कुछ एक कॉन्सेप्ट हमारे को हमेशा याद रहने चाहिए ताकि हम इसको वैल्यू निकाल सकें। अब इसमें देखेंगे 10,000 में भर दूँ, 10,000 भर दूँ तो कितना हो गया? 1 प्लस रेट कितना है? 10% का बटा 100 हो गया। टाइम कितना है जी? टाइम है 2 साल, 2 हो गया, -1 हो गया। तो पहले तो इसको सॉल्व करना ही कॉम्प्लिकेटेड बात होती है जी। तो अब सॉल्व कर दिया इसको, कितना हो गया? 10,000, ठीक है जी। अंदर कितना हो गया? तो आप देख रहे हैं 1 0 से कट गई 0, 10 से कम 10 और 11, टोटल कितना बन गया? 11/10। 11/10 का स्क्वायर है -1। तो फिर से सॉल्व कर देंगे तो 10,000 लिख लिया, तो आपके पास 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, माइनस क्या है जी? 1, ठीक है जी। अभी ब्रैकेट में यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 10,000, 10,000 आ गया जी आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100 1 ज़ा 100, तो कितना बन गया? 121 में से 100 गया तो 21 बन जाएगा यहाँ पे, 21/100। फिर कट कर दिया इसको, तो 21 × 100 कितना बन गया? 2100। आना तो आंसर भी यही है, पर आप देख रहे हैं यहाँ काम किया है, सिर्फ यहाँ जो काम किया है वो सिर्फ इतना सा काम किया है, और जो यहाँ पे इतना कैलकुलेट करना पड़ रहा है फॉर्मूले के साथ, तो आप देखते हैं कितना लेंथी प्रोसेस जो है हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए जी फटाफट से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल दे रहा आपके पास प्रिंसिपल 5000, रेट 10%, टाइम 3 साल। तो 3 साल छोड़ा तो सबसे पहले इसका रेशो लिख देना है 3:1। 3:1 लिख दिया। काम क्या है? 3 साल का काम तो ख़त्म है। 5000 का 10%, तो 5000 का 10% कितना होगा? 1 0 कम हो जाएगी बस, 500। फिर जो भी आ रहा है 500 बना तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। फिर जो भी आ रहा है उसका 10% कितना हो जाएगा जी? 5। ये हो गया। तो टोटल
आपको पता है ये मल्टीप्लाई करने आपस में, तो 5 दिए कितना हो गया 1500, प्लस अगला डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, 5 दिए 15 150 हो गया, और 5 1 5, तो ये कितना बन गया 1655 1655, और ये क्या हो जाएगा जी आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 साल के लिए निकालना है, रेशो क्या बोला 4641 4641। तो वैसे ही आपके पास काम क्या है, तो 4 साल सुना, 4 साल का काम ख़त्म। 10 ये कितना है जी 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 1 जीरो कम 10,000 हो जाएगी जी। तो कितनी होगी 4 जीरो आ गई, अगली बार में 3 ही जीरो रह जानी है, अगली बार में 2 ही जीरो रह जानी है, अगली बार में 1 ही जीरो रह जाएगी। ठीक है जी, 5 जीरो थी, 4 रही, 3 रही, 2 रही, 1 रही, आपको पता है मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना बन गया जी, तो 4 × 10,000 कितना हो गया 40,000, 4 जीरो, प्लस इसमें लिख लेते हैं डायरेक्ट नीचे, तो 6 कम 6 6,000 हो गया जी। तो ये बन गया 4 × 100 400 हो गया जी, 1 × 10 10 हो गया जी। तो बस प्लस ही करने थे, लिखना फिर प्लस करना, डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं इसको 1464। तो ये कितना आ गया जी 46410, और सीधा निकल जाता है आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन किए जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। फिर एक और चीज़ देख लेते हैं जी नेक्स्ट। कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेता है हाफ ईयरली क्वार्टरली, तो इसका क्या मतलब होता है। तो जब भी ब्याज कैलकुलेट किया जाता है उसमें कितना लिखा होता है एनुअली मतलब वार्षिक आधार पर, पूरे साल के आधार पर जो है कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट। बट अगर कभी आपसे कह दे कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो हाफ ईयरली या क्वार्टरली में से है, तो आपका क्या काम होता है, तो ध्यान से समझेंगे जी। तो पहले हाफ ईयरली देख लेते हैं, हाफ ईयरली का क्या काम है। तो इस चीज़ में हाफ ईयरली में क्या होगा, कहने का मतलब ये होगा कि अगर पूरी साल की बात की जाए, 1 साल की बात की जाए, तो ब्याज कब लगता था, जो राशि आपने स्टार्टिंग में जमा कराई, जो लास्ट में पूरी साल हो गई, तो जो ब्याज बना वो एनुअली होता था। अर्धवार्षिक का क्या हिसाब होगा कि आधे साल में, ठीक है जी, अर्धवार्षिक मतलब आधा साल। तो हर 6 महीने में हमारे को क्या मिलने वाला है जी, ब्याज मिलने वाला है। तो 6 महीने के आधार पर जो ये ब्याज आपको मिलने वाला है। वैसे ही तिमाही का मतलब क्या होता है, ईयरली तो देखा पूरा का पूरा, तिमाही का मतलब क्या होता है हर 3 महीने बाद, तो हर 3 महीने बाद आपको क्या है ब्याज मिलने वाला है। तो 3 3 3 3 4 3 मिलकर पूरा का पूरा 12 महीना बनाते हैं, मतलब पूरी साल बनाते हैं। तो जो क्वार्टरली है, जो ब्याज मिल रहा है वो आपको 3 महीने के आधार पर मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं 6 महीने का 1 साल में कितनी टोटल कितनी साइकिल बन गई इसकी। टोटल साइकिल जो है 2 टाइम की बन गई इसकी, जो टोटल टाइम पीरियड है 2 का बन गया। वैसे ही अगर जो ब्याज है वो क्वार्टरली लगा है, तो टोटल टाइम पीरियड 4 टाइम का बन गया जी। 4 टाइम जो है 4 बार साल में इसको क्या लगने वाला है ब्याज। तो हमारे को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ ईयरली सुना तो काम क्या करना है, हाफ ईयरली क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपका काम क्या होगा, तो ध्यान रखें। तो जब भी हाफ ईयरली लिखा होगा आप क्या करेंगे, रेट को आधा और टाइम को उतने से ही मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। जो भी आपका रेट होगा वो अब चेंज हो जाएगा, जो भी टाइम होगा वो भी अब चेंज हो जाएगा, और इस बेस पर आप कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तिमाही लिखा हो तो आपको दिख रहा है तिमाही का मतलब क्वार्टरली का मतलब क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, आपको रेट को इस वक्त 4 से डिवाइड करना है और टाइम को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी नया रेट नया टाइम आएगा उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है निकालना होता है। तो चलिए ले लेते हैं इन दोनों पर एक एग्जांपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 16,000 रुपये, रेट 20% का, टाइम 9 महीने, क्वार्टरली। तो आपको पता है क्वार्टरली कहा तो क्वार्टरली का मतलब रेट को 4 से डिवाइड, तो जो भी रेट होगा नया रेट कितना बन जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया इसको, तो नया रेट कितना बन गया जी 5%, नया रेट 5%। और टाइम क्या होगा, आपको पता है रेट को 4 से डिवाइड और जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 चौके कितना हो गया 36। 36 क्या है, 36 तो महीने, 36 मंथ्स। तो 36 मंथ्स जो है वो कितने साल बन गए, आपको टाइम हमेशा साल में चाहिए होता है। तो टाइम कितना बन गया 3 साल, 36 महीने मतलब 12 12 12, टोटल 3 साल जो है आपके पास बन गए। तो बस अब तो काम कुछ नहीं है, अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे ही निकालेंगे। तो 3 साल के लिए आपको पता है 3 साल का रेशो 3:1, ठीक है जी। तो राशि क्या है हमारे पास 16,000 रुपये
5%। तो 16,000 का 5% क्या होगा? तो ध्यान रखिए किसी भी नंबर का 2, 3, 5 जितना मर्जी परसेंटेज आपको निकालना है तो काम क्या होता है, जैसे 16,000 का 5% बताना हो तो 5% बताना है। अगर तो आपको पता है कि 10% हो उसमें तो एक जीरो कम हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि 10/100 बनता है, एक जीरो तो अपने साथ कैंसिल हो जाती है 10% में, एक जीरो जो बच जाती है वो नंबर के साथ कैंसिल हो जाती है। बट इसमें क्या है, 5% में तो आपके पास क्या है, 5% में तो आपके पास कोई ज़ीरो नहीं है। तो 5% का मतलब कितना बना, 5/100। तो अगर 16,000 का 5/100 निकालेंगे मतलब 5% निकालेंगे तो आपको दिख रहा है, क्या ध्यान रखना है, 2 जीरो तो गायब होनी है और नंबर मल्टीप्लाई हो जाना है नंबर से। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी नंबर है उससे और 2 जीरो हो जाएगी गायब। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो 16 को कर दो पहले 5 से मल्टीप्लाई, 16 पंजे कितना हो गया जी 80। तो 2 जीरो तो गायब हो जाएगी, तो 2 जीरो अगर गायब हो जाएगी तो बचेगा कितना, 1 जीरो। तो ये बना जी 800। फिर से 800 का 5%, 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 2 जीरो तो गायब हो जाएगी। ठीक है जी, 2 जीरो तो गायब हो जाएगी तो गायब हो गई वो। फिर से 40 का 5% कितना बनेगा, तो 2 जीरो गायब होनी थी, एक ही जीरो है सिर्फ यहाँ पे। पहले देख लेते हैं 40 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 5 चौके 20, तो कितना बन गया 200। 200 बनना था तो 2 जीरो गायब, बचा कितना 2, बचा कितना जी 2। तो आपको पता है काम क्या करना है, अब तो मल्टीप्लाई। तो 8 तिये कितना हो गया 2400, 4 तिये कितना हो गया 12, 120, 2 एकम कितना हो गया 2। तो ये 2, ये 2, ये 5 और ये 2, तो 2522। 2522 के आगे जी आपके पास ये आ गया जी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये देखा क्वार्टरली वाला केस, क्वार्टरली वाला केस देख लिया। अब देखते हैं जी नेक्स्ट आपके पास जब हाफ ईयरली का केस हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल 1,25,000, टाइम 1.5 साल, 12% रेट है हाफ ईयरली। तो जैसे ही हाफ सुना वैसे ही आपको पता है कि रेट को तो कर देना है आधा, हाफ ही तो बोल रहा है तो आधा कर दिया। तो नया रेट कितना हो गया 6% और टाइम 1.5 साल, 1.5 साल। तो 1.5 साल को क्या कर देना है आपने, तो 2 1 2 और 1 3, तो 1.5 साल का मतलब हो गया 3/2 साल। तो उसको क्या कर देना है 2 से मल्टीप्लाई। तो जो भी टाइम है 2 से मल्टीप्लाई, कट जाएगा 2 से 2 तो कितना बना 3 साल, 3 साल। तो मतलब जो आपको कैलकुलेट करना है अब, नया टाइम 3 साल आ गया है, रेट 6% है और आपके पास प्रिंसिपल इतना ही है जी। तो 3 साल सुना तो आपको पता है कि डायरेक्ट ही लिख देना है हमने 331 आ गया जी। वैसे ही अब कैलकुलेट करना है क्या है, 1,25,000 और 12%, सॉरी 6%। ठीक है जी, 1,25,000 और 6%। तो 6% कैलकुलेट करेंगे तो पता है आपको 5, 6, 7 जितना भी परसेंट कैलकुलेट करना है, 2 जीरो तो गायब हो जानी है, 6 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 125 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 1 6 और 1 7। तो ये कितना है जी 750। तो 2 जीरो तो इसमें गायब हो जाएगी, बची कितनी, एक और जीरो बची हुई इसमें, तो कितना आया 7500। आप चाहे तो साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 6% से इसको। तो वैसे ही 7500 का कितना बना जी, तो 7500 को फिर से 75 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 हो गया, 7 6 के 42 और 3 45 हो गया जी। कितना बन गया 450। 450 और 2 जीरो तो गायब हो जानी है, वो तो गायब कर दिया हमने, सिर्फ 75 को किया है मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो गायब। वैसे ही 450 का, तो 450 में बस 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 27, एक जीरो इसकी भी है तो 2700 बढ़ना था टोटल, 450 से करते मल्टीप्लाई तो 2 जीरो तो गायब होनी है। तो कितना बना 27। तो मल्टीप्लाई कर देंगे जी 3 से तो कितना बन रहा है, तो ये आपके पास आ गया 0 0 5 3 15 हो गया, 7 3 21 और 1 22 500। तो 45 3 कितना होता है 135। तो 135 और एक आ गई जी 0, 27 से कम कितना होता है 27। तो टोटल कितना बन गया जी, तो आपके सामने टोटल है जी 7 7 5 और 3 8, 2 और 1 3, 2 3 8 7 7 और ये क्या आ गया जी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और हो गया जी आंसर। तो चलिए जी देख लेते हैं कैसे रेट को निकालेंगे। तो एक तो वही फार्मूला है, फार्मूले में पुट करेंगे तो रेट वहाँ से भी निकल जाएगा, फार्मूले से तो सब कुछ निकल जाता है, ठीक है जी। बट हम करेंगे इस तरीके से, तो जहाँ भी 2 साल की बात की जाएगी वहाँ हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 साल की बात की जाएगी तो क्यूब रूट निकालते हैं, 4 साल की बात की जाएगी तो फोर्थ रूट निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, अब देखिए जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी, ये क्या होता है, ये पावर्स में बढ़ता है, ये जो है पावर्स में बढ़ता है। तो पावर्स में बढ़ेगा
तो घटेगा भी किस में, घटेगा किस में, रूट में घटता है, रूट में घटता है। पावर निकालेंगे आगे तो ये आपके पास आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि मान लो 1 साल में या 2 साल में, 2 साल में कोई राशि जो है 3 गुना हो जाती है, 2 साल में कोई राशि 3 गुना हो जाती है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 1। तो वैसे ही अगले 2 साल में, 4 साल में कितनी हो जाएगी, ये राशि बन जाएगी 3 की पावर 2, इतना जो है इतना राशि बन जाएगी ये। वैसे ही अगले 2 साल में, 6 साल में कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3। इस तरीके से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बढ़ता है। ठीक है जी, इस तरीके से जो है राशि कोई भी दुगनी तिगनी इस तरीके से होती है। तो वैसे ही अगर आपको वापस 1 साल के लिए आना हो, तो 1 साल के लिए आना हो तो काम क्या होता है, तो काम वही होता है जब आप 1 साल का प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट निकाल देंगे। 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट का पता होगा आपको, तो आप आराम से ब्याज जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो 1 साल में क्या हुआ, 25 रुपये लगाए थे, 25 रुपये लगाए थे, 36 रुपये बन गए, 36 रुपये बन गए। अब 1 साल में जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो तो बराबर ही होता है, सेम हिसाब किताब चलता है इनका। तो 1 साल में क्या हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल इतना, अमाउंट इतना, तो आपके पास अब डिफरेंस कितने का आया, 1 ही साल की तो बात कर रहा है, 25 से 36 रुपये बन गया, तो इसके पास 11 रुपये का फ़र्क आ गया, 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वही तो है, रेट भी किस में होता है, परसेंट में। तो आपको जो जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वैसे रेट परसेंट निकालना होता है। प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का है, 11। नीचे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस में तो सीपी लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है। ठीक है जी, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखते हैं नीचे, तो प्रिंसिपल कितना है, 25। परसेंटेज भी चेंज करना है, परसेंट लगाना है इसमें, तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44%। इस तरीके से रेट निकाला जाता है जी। तो मतलब 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट मिल जाए तो रेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है प्रिंसिपल 25, अमाउंट 36। तो अगर ये 2 साल में हुआ इतना, पहले हमने 1 ही साल की बात की थी, अभी 2 साल की बात कर रहा है, तो क्या रेशो लेना है, एक प्रिंसिपल एक अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है जी, 25 रुपये, अमाउंट कितना है जी, अमाउंट है 36 रुपये, अमाउंट 36 रुपये, पर कितने में, ये बोल रहा है 2 साल में। तो 2 साल के लिए क्या काम करना है आपको, स्क्वायर रूट। तो 2 साल के लिए क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो जब 2 साल सुना, स्क्वायर रूट निकाला, तो ये कितना बन जाएगा, ये 5 और ये 6, 25 का 5, 36 का 6 स्क्वायर रूट होता है। तो जब भी आप ये काम करते हैं, यहाँ पर हमेशा 1 साल का हिसाब किताब आ जाता है। जब भी आप इस तरीके से स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट निकालेंगे, 1 साल का हिसाब किताब आ जाएगा। तो 1 साल का हिसाब किताब क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि भाई कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा है सिर्फ। प्रिंसिपल कितना था, 5 के रेशियो में था जी। मल्टीप्लाई क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100। तो ये कितना हो गया जी, 20% आंसर हो गया जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल 512000 है और अमाउंट जो है वो 729000 है जी, 7,29,000, 5,12,000। तो ये दे रहा है आपको, टाइम बोल रहा है 3 साल। तो सबसे पहले तो आपको पता है एक प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है, तो इनको लिख लेंगे, कितना है जी 512000 और ये कितना है जी 729000, ये हो गया जी। तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा है कि कट रहा है नंबर, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 0 से 3 0 कट गई, तो कट कर लेते हैं नंबर। तो वैसे ही अब आपके पास क्या है, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल के लिए क्या निकालते हैं जी, क्यूब रूट। क्यूब रूट, जिसको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना नहीं आता है, उसके लिए वीडियो बनाई गई है जी, तो ज़रूर उसको देखें और आपके लिए फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएंगे। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है, आप बोलेंगे 8। वैसे 729 का क्यूब रूट कितना होता है, आप बोलेंगे ये तो 9 का होता है जी। ठीक है जी, तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि भाई कितने का डिफरेंस हुआ, कितना बड़ा, 1। तो 1 बड़ा, प्रिंसिपल कितना था, 8, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100, और वही आंसर 1/8, 12.5% आंसर हो जाएगा जी। सबसे पहले तो बात करते हैं टाइम निकालने का तरीका क्या होता है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास एक तो रहेगा जी फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला था इससे पहले, और एक है जी तरीका इस तरीके से। जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक राशि 4 साल में डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, 2 साल में डबल, 3 साल में 3 गुना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने गुना लिखा है वो इसमें n में लिखना होता है। n1 मतलब पहले वाला, जैसे कि 4 साल में डबल हो रही है तो n1 कितना होगा 2।
वैसे ही कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी, तो n2 कितना होगा 8, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। n1 मतलब पहले वाला, n2 मतलब बाद वाला। वैसे ही ये t तो है टाइम, ठीक है जी, टाइम क्या, t1 मतलब पहले वाला टाइम जो पहले 4 साल में डबल हो रही थी, तो t1 मतलब पहला टाइम, और t2 मतलब कितने समय जो पूछा है वो दूसरा टाइम है जी। फॉर्मूला क्या है, n2 की पावर t1 इक्वल्स टू n1 की पावर t2। तो n2 क्या है जी, जितना बाद में चाहिए, कितना चाहिए, 8 गुना चाहिए, तो ये हो गया जी। t1 क्या है, पावर क्या है, समय कितना मतलब 4, तो ये आ गया जी 8 की पावर 4 इक्वल टू n1 क्या है, कितने गुना हुई थी, पहले तो डबल हुई थी, डबल मतलब 2 गुना, ठीक है जी, n1 मतलब 2 गुना। वैसे टाइम कितना है, बाद में कितना टाइम है, तो टाइम बाद का तो पता ही नहीं है, तो वो क्या होगा x, वो क्या होगा जी x। तो यही तो चीज़ आपको निकालनी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन केवल एक ही तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसकी भी पावर में x है, ठीक है जी, 2 की पावर में x है, सबसे छोटा फैक्टर है, तो इसको भी हम 2 की पावर में तोड़ेंगे। तो 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं 8 को, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 ही होता है, ठीक है जी। इसके ऊपर कितना आ गया जी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है जी, तभी 2 की पावर 3, तो बाहर कितना आ गया 4। तो क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बन गया आपके पास 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, और ये कितना है जी 2 की पावर x। तो क्या दिख रहा है, ये तो लिखा है 2 की पावर बराबर 2 की पावर x, 2 की पावर 12 बराबर 2 की पावर x, तो 2 और 2 तो बराबर है, तो इनकी पावर भी तो बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये नंबर बराबर होंगे। तो यहाँ से x किसके बराबर आ रहा है 12, x किसके बराबर आ रहा है 12, तो यही तो आंसर था, यही तो निकालना था, x की वैल्यू कितनी होगी, तो x कितना हो गया जी 12। तो एक तो ये तरीका हो गया जी, ये आपने देख लिया है, ठीक है जी, जिसको समझ आए ठीक, जिसको नहीं आया फिर से देखे। अब एक और तरीका जो है इसमें देख लेते हैं, तो एक और तरीके से देख लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो कहता है एक राशि 4 साल में डबल हो जाती है, तो क्या बोल रहा है, एक तो टाइम बोल रहा है, एक नंबर ऑफ टाइम्स बोल रहा है, कितने गुना हो जाती है। तो टाइम कितना है जी 4 साल, 4 साल में इसने क्या बोला, 4 साल में ये राशि कितनी हो रही है डबल, ये कितनी हो रही है जी डबल। तो ध्यान रखें जब भी ये राशि बढ़ती है, ये पावर्स में बढ़ती है, तो डबल का मतलब क्या होगा 2 की पावर 1, ठीक है जी, 2 गुना हो रही है, 2 गुना को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 ही बना, ठीक है जी 2 बना। तो अगले 4 साल में मतलब 8 साल में टोटल कितने हो जाएंगे 8, अगले 4 मतलब 8 साल में, 8 साल में ये राशि कितनी बढ़नी चाहिए, ये बनेगी 2 की पावर 2, क्योंकि पावर में बढ़ेगी, हर 4 साल में पावर इसकी बढ़ती जाएगी एक एक। वैसे ही 2 की पावर 2 कितना हो गया जी 4 गुना, तो 4 गुना कितने सालों में हो रही है 8 गुना, 8 सालों में। वैसे ही हमारे पास क्या है, अब 4 और साल बाद मतलब 12 साल में ये राशि कितनी बन जाएगी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8। यही तो आपसे पूछा था कि कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगी, तो 12 सालों में 8 गुना हो जाएगी। क्या काम किया हमने, फिर से देख सकते हैं, टाइम लिखा, नंबर ऑफ टाइम्स लिखा, तो इसने बोला 4 सालों में डबल, तो डबल को कैसे लिखना है, जो भी दिया है उसके ऊपर 1 लिखना है, मतलब लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है। वैसे ही अगले 4 साल में, हर 4 साल में डबल हो रही है, तो अगले 4 साल में फिर से ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 2, अगले 4 साल में मतलब 12 साल में कितनी बन जाएगी 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया जी 8 साल। यही तो है 8 गुना जो है बन गई ये राशि, तो यही तो पूछा गया था कि 8 गुना कितने सालों में होगी, तो ये कितना हो गया जी 12। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 3 साल में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने सालों में 81 गुना होगी। तो पहले तो फॉर्मूले से ले लेते हैं, n2 मतलब बाद वाला कितना मांग रहा है 81, तो 81 लिख लिया जी, 81 गुना, तो पहला वाला टाइम पहले वाला कितना है जी 3 साल इक्वल टू, अब क्या है जी नंबर ऑफ टाइम्स, पहले कितना गुना हुई 3 गुना हुई, तो वैसे इसकी पावर क्या हो जाएगी x, वही तो निकालना है कि कितने सालों में, t2 टाइम दूसरा क्या है x। तो आपको पता है जिसकी भी पावर में x लिखा है उसी के फैक्टर में तोड़ना है इसको। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं, तो 81 क्या होगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 कितना होता है जी 81। तो 81 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, मैं कुछ नहीं जस्ट इसका एलसीएम ले रहा हूँ, अगर आपने इसका एलसीएम ले लिया वही तो फैक्टर टूट जाएंगे इसके। तो 3 की पावर 4 ये आ गया जी, इसकी पावर कितनी ऊपर 3, ठीक है जी, इक्वल टू कितना है 3 की पावर x। तो ये तो कितना बन गया, तो इधर आप देख रहे हैं ये तो बन गया 3 की पावर 4 3 12, 3 की पावर 12, और ये कितना बन गया 3 की पावर x। तो 3 और 3 बराबर, तो ये भी तो बराबर होने चाहिए, तो x यहाँ भी कितना निकल गया जी 12 साल।
यहाँ भी कितना निकल गया 12 साल, और आंसर जी 12 साल में ये राशि 81 गुना हो जाएगी। वैसे ही देख लेते हैं दूसरे तरीके से। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं जी। दूसरा तरीका क्या है, क्या बोल रहा है 3 साल में 3 गुना, तो यहाँ लिख लिया टाइम साल, और कितने गुना हो रही है नंबर ऑफ टाइम्स लिख लिया जी यहाँ पर 3 साल में 3 गुना। तो अगर 3 साल में 3 गुना हो रही है, 3 गुना का मतलब 3 की पावर 1, तो अगले 3 साल में मतलब 6 साल में कितनी बन जाएगी 3 की पावर 2, मतलब 3 3 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना। अगले 3 साल में 9 साल में कितना हो जाएगा जी, तो आपको पता है 3 की पावर 3 मतलब 27 गुना होने वाली है जी। तो वैसे ही अगले 3 साल में मतलब 12 साल में ये राशि कितनी बन जाएगी 3 की पावर 4 मतलब 81 गुना बन जाएगी जी। तो ये इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करने होते हैं। एक और मेथड, एक और चीज़ सीख लेते हैं, एलिगेशन मेथड, क्योंकि इससे भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ध्यान रखें, सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एलिगेशन से भी सॉल्व किए जाते हैं। जब भी दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है तो हम हमेशा एलिगेशन का तरीका जो है लगाते हैं। तो इसको समझने के लिए, एलिगेशन मेथड समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है एक किसान के पास कुछ भैंसें हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं, उनके टोटल सिर 18 है, पैर 52 है, तो बताओ कि भैंसें कितनी है। तो सबसे पहली बात, एलिगेशन लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऊपर लिख लेना है भाई टोटल जानवर। टोटल जानवर कितने हैं, क्योंकि सिर 18 है तो मतलब जानवर भी टोटल 18 ही होंगे। सबका एक एक ही सिर होता है, पैर सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के 2 पैर होते हैं, किसी के 4 पैर होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास सिर तो एक एक ही जो है माना जाएगा जी हमेशा। तो वैसे ही तो हमारे पास 2 तरह के जानवर है इसमें, एक वो है जिसके 2 पैर है, डिफरेंस किसका है पैरों का, तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं। एक के 2 पैर है और दूसरे के 4 पैर है। 2 पैर वाले कौन होंगे जी, तो आपको पता है 2 पैर वाली मुर्गियाँ होगी, ठीक है जी। तो ये मुर्गियाँ हो गई, और वैसे ही ये क्या होगी, ये भैंसें होगी, ये भैंसें होगी, ये मुर्गियाँ होगी, ठीक है जी। तो पहला तो इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका इस तरीके से जो है आपको लिखना है इसको। दूसरी बात क्या दिया है आपको, और टोटल पैर, पैर कितने दिए टोटल, पैर जो है पैर दिए 52, 52 पैर होने चाहिए सबके। तो अब इस एलिगेशन को करने का तरीका क्या होता है, कैसे जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको आंसर निकालना है 4 पैर वाले जानवर का, आंसर निकालना है 4 पैर वाले जानवर का, तो सॉल्व किया जाता है 2 पैर वाले जानवर से। अगर 2 पैर वाले जानवर को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 4 पैर वाले का। वैसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे 4 पैर वाला जानवर तो आंसर आता है हमेशा 2 पैर वाला जानवर का। तो मतलब जिस भी साइड से सॉल्व करेंगे आंसर हमेशा दूसरी साइड का आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। अब 4 पैर वाला जानवर पूछा है, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी जी, तो शुरुआत करनी पड़ेगी 2 पैर वाले जानवर से। तो आपके पास क्या है, तो कहता है कि भाई टोटल पैर कितने 52 है, 52 लिखे हमने। मान लेते हैं कि भाई सारे के सारे अगर जानवर 2 पैर वाला ही है, 2 पैर वाला ही मार दिए सारे के सारे जानवर। तो अगर 2 पैर वाले जानवर है, टोटल पैर कितने होने चाहिए, एक जानवर के 2 पैर, तो 18 जानवर के आप बोलेंगे 36 पैर होने चाहिए, 36 पैर होने चाहिए। पैर कितने 52 दिए, हमारे पास कितने आ रहे हैं 36 आ रहे हैं, ठीक है जी। एक्चुअल में होने चाहिए 52 पर हमारे पास आ रहे 36। तो हमारे को क्या करना है, इसका डिफरेंस, अंतर कितने पैरों का आ रहा है। तो हम देख रहे हैं अंतर कितने पैरों का आ गया, 16 पैरों का। तो 16 पैरों का जो है इसमें अंतर हो गया आपके पास, तो 16 पैरों का अंतर। तो वैसे ही आपके पास जो भी इसका अंतर होगा, 2 और 4 पैर वाले जानवरों के बीच में तो 2 पैर का अंतर है, तो जो भी आपके पास अंतर निकल रहा है उसको इन दोनों के अंतर से, इन दोनों के डिफरेंस से क्या कर देना है, डिवाइड। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे वैसे ही आपके पास आंसर निकल जाएगा, और वो भी 4 पैर वाले जानवर का, क्योंकि सॉल्व किया है 2 पैर वाले जानवर से। तो आंसर क्या आएगा, 4 पैर वाले जानवर का आंसर आएगा जी। तो वैसे ही देख लेते हैं फिर से क्या काम किया हमने, फिर से एक और बार इसी चीज़ को समझ लेते हैं। टोटल जानवर लिख लिए ऊपर 18, इसमें से क्या है, कुछ 2 पैर वाले हैं, कुछ 4 पैर वाले हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल जो पैर है, टोटल इनके पैर कितने हैं 52 पैर है। जबकि आपके पास क्या दिया है, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर, और जो भैंसें हैं वो आपसे पूछी जा रही है टोटल भैंसें कितनी है। तो अगर आपको भैंसें निकालनी है, सॉल्व कहाँ से करना है, दूसरी तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ से सॉल्व करेंगे आंसर आएगा इसका। तो 18 दूनी कितना हो गया 36, आने कितने चाहिए थे 52, आ कितने रहे 36, तो फर्क कितने का, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 16 का अंतर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है,
यहाँ तो 2 का अंतर है। तो आपको क्या कहा, जो भी डिफरेंस आया है उसको इसके डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, ये वाले अंतर से डिवाइड कर देंगे और हमेशा जो है निकल जाएगा आपके पास आंसर। तो ये जो 4 पैर वाले जानवर जो भैंसें थी वो कितनी है टोटल, 8 ये भैंसें हैं। तो जो बच गई वो कौन होगी, मुर्गियाँ। तो 10 क्या होगी, मुर्गियाँ। आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई अगर मुर्गियाँ पूछा होता तो मुर्गियाँ कितनी निकलती। मान लेते फिर से 18 जानवर, इसमें कौन है, एक 2 पैर वाले, एक 4 पैर वाले। आपसे पूछ रहा है इस बार मुर्गियाँ कितनी हैं। तो मुर्गियाँ कितनी है, मुर्गी निकालने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि टोटल पैर कितने हैं, 52। टोटल पैर कितने हैं जी, 52। तो 52 पैर आ गए जी, ठीक है जी। तो जब 52 पैर है दिए हुए, अब आपको निकालने 2 पैर वाले जानवर, तो सॉल्व कहाँ से करेंगे, इस तरफ से। तो मान लेते हैं सारे के सारे जो है, सारे के सारा जो है 18 के 18 हम मान लेते हैं ये सारे के सारे क्या है, भैंसे 4 पैर वाली। तो अगर सारे के सारे 4 पैर वाले होंगे तो टोटल पैर कितने बनने चाहिए, तो 18 चौके कितना बन गया जी, 72। जबकि एक्चुअल में कितने हैं, 52। तो आपको पता है इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस ले लिया जी, कितना आ गया, 20। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको इनके डिफरेंस से क्या कर देना है, डिवाइड। तो कर देंगे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया जी, 10। तो हमारे पास जो टोटल जो आपके पास मुर्गियाँ पूछी थी, तो मुर्गियाँ कितनी निकलेगी, 10। सॉल्व किया भैंसों से, आंसर आएगा मुर्गियों का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, एक जू में कुछ खरगोश है जी, कुछ खरगोश है और कुछ कबूतर है। खरगोश और कबूतर है, टोटल सिर्फ 20 है, पैर 64 है। तो बताइए खरगोश कितने थे। तो टोटल सिर्फ 20 हैं, तो आपको पता है टोटल जानवर 20। तो इसमें क्या है, आधे 2 पैर वाले जानवर, आधे 4 पैर वाले जानवर। तो काम क्या है आपके पास, आपको पता है कि भाई टोटल पैर कितने दिए, 64। हमारे को खरगोश निकालना है। तो खरगोश की पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि पैर कितने होते हैं। तो कईयों को पता लग रहा हो कि भाई 2 ही पैर होते हैं खरगोश के। तो खरगोश के जो है आपके पास टोटल 4 पैर होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। तो खरगोश की वैल्यू पूछ रहा है, तो कबूतर से जो है सॉल्व करेंगे। तो कितना है आपके पास, कबूतर। खरगोश निकालने तो सॉल्व कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। तो मान लेते हैं सारे के सारे कबूतर ही थे। तो अगर सारे के सारे कबूतर थे तो उनके पैर कितने होने चाहिए, एक जानवर के 2 होते तो 20 के कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 40। तो कितने आ गए जी, 40। जबकि होने कितने चाहिए थे, 64। तो फ़र्क कितने का आ गया जी, फ़र्क आ गया 24 का, अंतर आ गया 24 का। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। तो जो भी अंतर आ रहा है उसको इसके अंतर से क्या कर देना जी, डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे इसको, कितना बढ़ गया, 2 12 24। तो आपके पास 12 के आगे जी खरगोश। खरगोश कितने आगे, 12। वैसे ही दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हमारे को जो है कबूतर निकालने होते तो काम क्या करते हैं। तो फिर से वो 2 पैर 4 पैर वाले जानवर, तो हमारे पास दिया कितना गया है, तो आपके पास टोटल पैर है 64। इस बार मान लेते हैं सारे के सारे जो है 4 पैर वाले जानवर है। तो अगर सारे के सारे 4 पैर वाले जानवर है तो 20 चौके 80। तो टोटल पैर कितने होने चाहिए जी, 80। टोटल पैर होने चाहिए 80, जबकि है कितने, 64। तो फ़र्क कितने का आ रहा है, 10 में से 4 गया 6। वैसे ही 7 में से 6 गया 1। तो 16 का अंतर। तो जो भी अंतर है उसको इसके अंतर से क्या कर देना है, डिवाइड। तो अंतर से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया जी, 8। तो 8 क्या है आपके पास, 8 क्या है जी आपके पास, तो 8 निकल गया आपके पास कबूतर। 8 कबूतर और खरगोश कितने, 12। 8 और 12 टोटल तभी तो बने 20। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आज तो हम जो है बैंकिंग के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इसमें बैंकिंग के कुछ एक क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और टॉपिक, एक और वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें कि छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन पी इज़ इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स। पी 4 साल के लिए एक स्कीम में जिसमें 9% सिंपल इंटरेस्ट रेट है जी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है उसको दूसरी स्कीम के मुकाबले। दूसरी स्कीम जो है वो 2 साल के लिए लगाई, सम वही था, प्रिंसिपल वही रखा, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर। तो अब देखिए जी, 2 स्कीमें हैं, बोलता है एक स्कीम ए है, दूसरी स्कीम बी है। एक स्कीम में क्या बोलता है 9% रेट आ गया जी, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए आ गया, 4 साल के लिए आ गया जी। और वैसे ही आपके पास क्या दे दिया इसने, ये है सारा सिंपल इंटरेस्ट पर। वैसे ही दूसरी साइड सेम प्रिंसिपल है, 12% का रेट बोल रहा है, और साथ ही साथ टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल का जो है ये टाइम बोल रहा है। तो और ये भी सिंपल इंटरेस्ट पर ही है।
तो ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये ज़्यादा है, ए जो है वो ज़्यादा है, कितना 360, 360 ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा इस पर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई पी की वैल्यू बताइए, क्या थे वो पी जो यहाँ भी लगाए और यहाँ भी लगाए और जिसमें आपके पास दोनों जगह लगाने पर सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क जो है 360 है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है, एक बार क्वेश्चन को समझ लिया तो उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। जहाँ भी परसेंटेज की बात आएगी हम क्या मान के चलते हैं, मान लेते पी जो है 100 था, 100 मान लेंगे हमेशा, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे 100 मानेंगे। तो लगा देते हैं पहली स्कीम पे, पहली स्कीम पे अगर मैं 100 रुपये लगा दूँ 9% 4 साल के लिए, तो साधारण ब्याज कितना बढ़ना चाहिए। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है इसका, 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है जी 9, टाइम कितना है 4। तो हम देख रहे हैं 100 से 100 कट गया, 9 चौके 36, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना जी 36। अब इसी चीज़ को आपने बी पे कैलकुलेट करना है, तो बी स्कीम पे कितना बनेगा जी, बी स्कीम पे भी वही हिसाब किताब, कितना आपके पास है 100 ही रुपीज़ मानने हैं क्योंकि दोनों में बराबर ही है। तो कितना हो गया 100 इंटू 12% रेट है, साथ ही साथ आपके पास टाइम है 2 साल। तो ये हो गया 0 0 तो कट गई इधर, 12 दूनी ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया जी 24। क्या कहा था क्वेश्चन ने, कहा था इन दोनों का डिफरेंस है 360, हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, 36 और 24 का डिफरेंस तो 12 का है, डिफरेंस तो 12 का है, ये बोल रहा है 360 का है। तो कैसे लिखते हैं जी, आपको पता है रेशो वाला नंबर जो भी हमारे पास आया वो नीचे, एक्चुअल में क्या लिखते हैं उसके ऊपर, 12 का मतलब 360 है, हमने क्या माना था 100, तो 100 का मतलब कितना होगा, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 12 है, एक्चुअल में 360 है, मल्टीप्लाई क्या करते जो निकालना है, तो क्या निकालना है पी कितना माना है 100। तो अगर 12 यूनिट की वैल्यू 360 है तो 100 की कितनी होगी, तो 12 3 36, कितना बन गया जी 3000 रुपये आंसर हो गया जी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कहता है 2013 में तो लिख लेते हैं इसको सीधा साथ साथ, 2013 में पॉपुलेशन जो थी विलेज ए की वो 20% ज़्यादा थी बी गांव की पॉपुलेशन से। तो ए की पॉपुलेशन कितनी थी 20% ज़्यादा, तो इसको यहीं पे लिखते चलेंगे, जिसको कुछ नहीं दिया है उसको 100 मानेंगे, अगर इसकी 20% ज़्यादा है तो कितनी बढ़ जाएगी 120%, सिंपल सी बात है। बोलता है 2014 में 10% इंक्रीज़ होगी, कौन सी, विलेज ए की, विलेज ए जो है 10% इंक्रीज़ कर गया। तो अगर विलेज ए 10% इंक्रीज़ कर जाए तो 10% किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक ज़ीरो कम हो जाती है, वो उसका 10% होता है, 120 का 10% कितना होगा 12। तो अगर 12 लोग बढ़ गए तो अब कितने बढ़ जाएंगे 2014 में, तो 2014 में अब कितने बढ़ जाएंगे 132। ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2014 कितनी थी 5610, तो 2014 में कितनी पॉपुलेशन थी 5610, हमारे पास कितना है 132। तो आपको पता है जो हमारे पास आ रहा है 132, ये भी है जनसंख्या 2014 की, एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 5610 है, मल्टीप्लाई क्या करना है जो निकालना है। तो क्या पूछ रहा है, पॉपुलेशन इन विलेज बी 2013, तो 2013 में कितने थे जी, तो अगर 132 जो हमारे पास 132 आया उसका मतलब 5610 है, तो 100 का मतलब क्या होगा, तो कट कर लेंगे जिसको, 11 से कट रहा है नंबर, 11 से कट रहा है ऊपर नीचे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 0 कट कर लेते हैं, और 4 से कट रहा है नंबर, 4 3 12, 25 चौके 100 कट गया जी। 3 से कट रहा है नंबर, 3 3 1 3, 3 7 21 0, तो 170 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 170 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता है जी, तो देख लेते हैं। तो 25 को करेंगे 17 से, तो 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 5 12 2 3 4, तो कितना आ गया 4 2 5 और 1 है 0 आंसर जी। तो सिंपली आपके पास क्वेश्चन जैसा मर्जी है, आप इसको सिंपल अपनी भाषा में चेंज करके अपने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ये बैंकिंग लेवल के हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन उठाए हैं जी। तो क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन, इन अ लाइब्रेरी 40% बुक्स आर इंग्लिश। तो एक लाइब्रेरी है जी, ठीक है जी, लाइब्रेरी में क्या है 40% बुक्स जो इंग्लिश की है, जिसमें से बच गई 40% जो बच गई है उसमें से हिंदी की है, और जो बची हुई बुक्स है ओडिया की है। तो बताइए अगर हिंदी की 4800 बुक्स है तो टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी होगी लाइब्रेरी में। तो चलिए, तो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये क्या है,
ये एक राम नाम का आदमी है। राम ने 30% जो है श्याम को दिया। राम ने 30% श्याम को दिया। ये श्याम है जी। श्याम ने इसमें से 40% खर्च कर दिया, 40% इसने बैंक में जमा कर दिया, और जो बच गया वो अपने पास रख दिया जी। अगर इसके पास 200 रुपये बचे, अभी 200 रुपये बचे हैं, तो बताओ कि भाई राम के पास टोटल कितने पैसे थे। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, मेन लॉजिक, भले ही राम ने 30% इसको दिया है, 30% इसको दिया है, तो राम के हिसाब से 30% हो गई है। जो भी बॉस सैलरी देता है एम्प्लॉयज़ को, उसके हिसाब से 30% है, पर ये खुद के हिसाब से तो जो भी इसको पैसा मिला इसके लिए अपने लिए 100% होता है। तो जो भी इसके पास पैसा था वो पूरा 100% था इसके हिसाब से। ठीक है जी। तो 100% में से क्या कर दिया इसने, 40% कुछ और, 40% कुछ और, जो बच गए वो कितने हैं, वो 200 है। तो अगर 40-40 इसने कहीं और लगा दिए, 80% इसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 20%। आपको कितना दिया है, रेशियो में कितना दिया है, एक्चुअल में कितना दिया है, 200। हमारे पास परसेंटेज में कितना आ रहा है, 20। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, 20% का मतलब है 200। तो टोटल निकालना है। टोटल किसका निकलेगा अभी, इस बंदे का, श्याम का। सिर्फ 100% जो लिख रहा हूँ वो 100 राम का नहीं निकलेगा, श्याम का, क्योंकि इसके 100 का, जो इसके पास पैसे थे वो पूरे पैसे निकाल रहे हैं। 100 मतलब पूरे पैसे इसके। तो कट गया ये नंबर, 2 10 20। तो ये कितना आ गया, 1000 रुपीज़, 1000 रुपये आ गए। 1000 रुपये आ गए तो ये आपके पास क्या हो गया, श्याम के पास 1000 रुपये थे, जो कि कितना था, 30% था जी। सिर्फ राम के हिसाब से तो 30% था, तो मतलब ये 1000 रुपये क्या है, 30%। तो अगर 30% 1000 रुपये, तो राम के पास टोटल कितने थे, 100 मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया, 10,000 बटा 3। तो 3 से कट कर दिया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 पॉइंट आगे चलता रहेगा ये। तो आंसर कितना आ गया, 3333.33। ये आ गया जी आंसर। तो इस तरीके से मेन चीज़ क्या है आपके पास, मेन चीज़ जो है वो यही देखना है कि जो भी आपके पास भले ही 30% दिया था इसको, बट इसके अपने हिसाब से तो हमेशा 100% ही रहना है। तो जब भी यहाँ इसका हिसाब किताब निकालेंगे, जो 100% आएगा वो इस आदमी का आएगा। तो अगर ये बात समझ आई है तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएंगे। अभी देखिए जी, तो क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी, मान लेते हैं लाइब्रेरी में 100 बुक्स थी, उसमें से कहता है 40% बुक्स तो जो है वो इंग्लिश की है, तो ये इंग्लिश की होगी। आउट ऑफ 40% रिमेनिंग, जो इसमें से बच गई, तो बची कितनी है, पहली बात तो 60% बची है। तो जो ये 60% है जो बची हुई है, इसमें से ये क्या कह रहा है, इसमें से जो कुछ बुक्स है, जो 40% बुक है, 40% इसका वो हिंदी की बुक्स है, और जो बच गई, बची कितनी, 60%। तो जो बची हुई बुक्स है वो कौन सी है, वो ओरिया की बुक्स है। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है साथ ही साथ, 4800 रुपये, 4800 बुक्स हिंदी की है। हिंदी की आपके पास कितनी आ रही है, 40% इसके हिसाब से अभी तो। ठीक है जी। इसके हिसाब से यहाँ का जो भी ये 100% होगा उसके हिसाब से 40-60 है। तो इस आदमी के पास, या फिर यहाँ आप देख रहे हैं तो 40% आ रहा है हमारे पास, जबकि एक्चुअल में कितना है, 4800। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, टोटल निकालेंगे। टोटल किसका निकलेगा अभी, यहाँ ये जो टोटल 60% जो है वो कितना है, 100 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि टोटल निकाल रहे हैं यहाँ का, 40-60 ये बन गया 100। ये पूरा जो है वो 100% के हिसाब से निकल रहा है। जैसे श्याम को लिए दिए थे वैसे इस आदमी के लिए निकल रहे हैं। तो कट गया जी 0 से 0, 4 1 4, 4 2 8। तो कितना बन गया जी, 12,000। 12,000 बन गया जी आपके पास। तो ये 12,000 क्या आई, ये 60% किताब भी आई है 12,000 अभी। तो यहाँ से आगे फिर से वही काम, 60% आई है 12,000 की, तो मतलब टोटल 100% बुक्स कितनी होगी लाइब्रेरी में। अब पहुँचे जी लाइब्रेरी तक, तो कट हो गया ये, 6 2 12, 200 हो गया। 200 को 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया जी, 20,000। तो 20,000 किताबें जो है इस लाइब्रेरी में रखी गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास 100 किलो चावल बेचे गए पार्शली मतलब कुछ हिस्सा 10% के प्रॉफिट पर, बचा हुआ हिस्सा जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर टोटल प्रॉफिट 12% का है तो बताइए वो क्वांटिटी क्या है चावल की जो 20% के प्रॉफिट पर बेची है। ठीक है जी। तो 20% के प्रॉफिट पर कितनी जो है
क्वांटिटी बेची है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी दो चीज़ों के बीच में डिवाइड करना होता है हम हमेशा एलिगेशन वाला तरीका लगाते हैं। तो टोटल कितना है जी, 100 किलो। 100 किलो बोल दो, 100 किलो का रेट भी 100 रुपये मान लेते हैं कि भाई 1 किलो 1 रुपये का, तो 100 किलो 100 रुपये का। तो वैसे ही इसमें से क्या किया, इसमें से 20% के हिस्से पे बेच दी, कुछ जो है 10% पर और कुछ जो है 20% पर इसने बेच दी है। तो ये हो गया। अब क्या है, बोलता है जो ओवरऑल प्रॉफिट है 12% का है। तो देखेंगे अगर 100 पे 12% का प्रॉफिट आ जाए तो 12% कितना बनता है, आपको पता है कि 12 रुपये। ठीक है जी, 12 रुपये बनता है। तो 100 का 12% 12 रुपये होता है। तो 12% हो गया जी 12 रुपये। तो मतलब इसको 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है टोटल, अगर 100 रुपये माने तो वैसे ही हमारे को पता है कि भाई अगर 20% का आंसर निकालना है तो आपको सॉल्व कहाँ से करना पड़ेगा, एलिगेशन वाला तरीका। आपने इससे पहले गाय भैंस वाले क्वेश्चन देखे, मुर्गी वाले क्वेश्चन, तो उसमें किस तरीके से सॉल्व किया था, वही काम इसमें भी हो रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा यही काम आपको करना पड़ेगा। तो मान लेते सारे के सारे अगर 10% पे रख देता, तो अगर सारे के सारे 10% के प्रॉफिट पे बेच देता तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो प्रॉफिट कितने का होता है, 10 रुपये का। ठीक है जी, अगर 100 रुपये का 10% देखा जाए तो वो कितना होता है, 10 ही रुपये। तो अगर सारे के सारे 10% पे बेचता तो प्रॉफिट होता है 10 रुपये का। तो डिफरेंस कितना आया इसका, डिफरेंस आया 2 रुपये का। डिफरेंस कितना आया इसका, डिफरेंस आया 2 रुपये का। इनका डिफरेंस कितना है, 10% का, 10% का। तो आपको पता है डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड, 10% से इसको डिवाइड। तो 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा। तो नीचे कितना है 10, ऊपर कितना हो जाएगा 100, मतलब 200 बन गया जी। तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना जी, बचा है सिर्फ 20, बचा है सिर्फ 20। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट बेचे गए जी। एक बेचा गया 10% के प्रॉफिट पर और दूसरा बेचा गया 8% के लॉस पर। अगर कॉस्ट प्राइस जो है मोबाइल की वो 1.5 गुना है, 1.5 गुना है टैबलेट की कॉस्ट से, तो बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बनी जब इनको दोनों को बेचा गया। तो एक मोबाइल है जी, एक टैबलेट है। क्या कह रहा है कि जो मोबाइल की कॉस्ट है 1.5 गुना है, मोबाइल की कॉस्ट 1.5 गुना। कहने का मतलब अगर ये 1 तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। सिंपल सी बात है, 1.5 गुना यही हुआ। 1.5 गुना मतलब 1.5 मल्टीप्लाई करना। अगर ये 1 रुपये का है तो 1.5 रुपये का है। वैसे ही पॉइंट है, पॉइंट का सिलसिला, पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई नंबर जो है टैबलेट को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 पे आसान रहता है काम। तो टैबलेट की कीमत 100 हो गई तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 150। एक तो पॉइंट लगा है। तो एक टैबलेट जो है वो 100 रुपये का और जो मोबाइल फ़ोन है वो 150 रुपये का। मान लिया जी हमने 100 रुपये का टैबलेट है, 150 रुपये का मोबाइल फ़ोन है। तो क्या कहता है, इसने बोला कि भाई पहले मोबाइल बोल रहा है, साथ में 10% प्रॉफिट बोल रहा है। मोबाइल को 10% के प्रॉफिट पर, ठीक है जी, 10% का प्रॉफिट, और जो टैबलेट है इसको 8% के नुकसान पर। तो इसको 8% के नुकसान पर। तो अगर 150 का 10% देखा जाए, 150 का 10% क्या होता है, एक जीरो कम कर दो वही 150 का 10% होता है। तो 150 का 10% क्या होता है, हमने कहा कि एक जीरो कम कर दो, बस 2 जीरो तो कट जाएगी। यार देख रहे हैं एक नंबर तो खुद के साथ ही जीरो कट जाती है, एक जीरो 150 की कट जाएगी। तो किसी भी नंबर का 10% क्या होता है, एक जीरो कम। तो 15 रुपये, 15 रुपये बढ़े जी इसमें। तो 10% अगर बढ़ जाए मतलब प्रॉफिट हो जाए, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 15 रुपये का प्रॉफिट। 150 रुपये की चीज़ थी, 15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बढ़ गया, 165 रुपये। तो मतलब मोबाइल बेच दिया 165 रुपये का इसके हिसाब से। तो वैसे ही अगर 8% का नुकसान हो गया, 100 का 8% तो आपको डायरेक्ट पता होता है कितना होता है, 92 हो जाता है जी। तो ये कह रहा है कि भाई जब दोनों को बेचा गया, जब दोनों को बेचा गया तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट कितना बना जी आपके पास। तो उसके लिए हम देख रहे हैं टोटल सीपी कितना बन गया जी, 100 और 150, 250 रुपये का तो टोटल बन गया ये। इनको प्लस कर देते हैं, ये क्या है एसपी, ये क्या है जी एसपी। तो ये कितना बन गया, 5 2 7, 257 हो गया जी, 257 हो गया। तो वैसे ही आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपको दिख रहा है कि भाई ये सीपी था, ये एसपी है, प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये का। तो रेशो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, नीचे क्या लिखते हैं सीपी कितना है 250 और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं जी 100, बन जाएगा जी आंसर।
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100, तो परसेंटेज ही तो निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का हुआ 0 से। अब हम क्या करते हैं 25 से कट कर लेते हैं इसको, 25 1 25, 0 का 0, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 7 चौके कितना हो गया 28, नीचे कितना है 10, तो पॉइंट लग जाएगा तो कितना बन जाएगा 2.8% जी, 2.8% आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 4000 रुपीज़, 4000 रुपये दिए हैं, स्कीम ए में इन्वेस्ट करा है 2 साल के लिए 7% सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है जी, इज़ हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन, तो हाफ है जी ये जो भी इंटरेस्ट हमारे को मिल रहा है किसका, जब x रुपये इन्वेस्ट किए गए 5 साल के लिए सेम स्कीम में एट द सेम रेट सेम स्कीम से 5 साल के लिए लगाए जाएं ये x रुपये, ठीक है जी। तो वो क्या है, वो आपके पास डबल हो जाएगा इसका। अगर कोई चीज़ किसी का हाफ है, मतलब जो इसमें इंटरेस्ट अगर हाफ है तो दूसरे वाला क्या होगा डबल। एग्जांपल, अगर किसी की एज 20 है, किसी की 40 है, तो इसके हिसाब से तो ये हाफ है, पर इसके हिसाब से ये देखा जाए तो 40 क्या हो जाएगा डबल। तो अगर कोई किसी का हाफ होता है तो दूसरा उसका डबल होता है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या है। तो क्या है ए स्कीम में, ए स्कीम का हिसाब किताब लगा देते हैं। प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये, 4000 रुपये दिए हुए जी आपके पास, 7% दिया है साथ में और 2 साल का टाइम दिया है। तो देख लेते हैं ब्याज कितना बना इसमें। तो ब्याज निकालने के लिए आपको पता है कि भाई सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हो गया जी। तो वैसे ही 2 0 से 2 0 तो कट गई, तो कितना बना 4 दूनी 8, 8 7 56, तो कितना बन गया 560 रुपीज़, तो 560 रुपये। तो पहली लाइन तो यहाँ तक काम ख़त्म है। ये क्या कह रहा है, जो इंटरेस्ट बना है, ये जो इंटरेस्ट बना है ये क्या है, ये हाफ है, आधा है, ये आधा है। जब x इन्वेस्ट किए गए 5 साल के लिए, तो पहली बात ये अगर इंटरेस्ट आधा है तो जब x रुपये इन्वेस्ट किए गए तो उस वक्त इंटरेस्ट क्या बनेगा, इसका डबल, क्योंकि अगर ये आधा है तो दूसरे वाला इसका डबल होगा। तो डबल कितना हो गया, 6 का डबल 12, 5 का डबल 10 और 11, टोटल कितना डबल कितना हो गया इसका 1120। तो वैसे ही क्वेश्चन फिर से सिंपल इंटरेस्ट का मेन जो फार्मूला है हम इससे नहीं भटकेंगे जी, मेन फार्मूले से ही क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा आपको कोई भी ऐसे लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो कितना है जी 100 इंटू SI कितना बन रहा है 1120 बन रहा है जब x रुपये इन्वेस्ट किए गए 5 साल के लिए और सेम रेट 5 साल, ठीक है जी। ये x है यहाँ पर, ये हमारे को निकालना है, ठीक। तो अब देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो कट रहा है कट कर देंगे। तो 5 से कट रहा है, 5 से कट कर लेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, 7 से कट रहा होगा नंबर क्योंकि पॉइंट तो कुछ नहीं है इसमें, 7 3 21, तो 1 बच गया, 7 2 14, तो 32। तो 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया जी 3200 रुपये। और वही तो हमारे पास आंसर है जी, वही तो आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5% जी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो हाफ ईयरली, ठीक है जी, हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। कस्टमर ने 1600 रुपये डिपॉजिट किए, 1600 रुपये डिपॉजिट किए ईच ऑन 1 जनवरी। एक तो किए जी 1 जनवरी को और साथ ही साथ किया जी 1 जुलाई को। तो ये हो गया जी 1 जुलाई, ठीक है जी। तो ये इसने इन्वेस्ट करा है 1 साल के लिए, ठीक है जी। एक ही साल में जो है हमने इसी साल में जनवरी में और जुलाई में इन्वेस्ट करा इसने 1600 रुपये। एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाउ मच। तो जो इंटरेस्ट के तौर पर उसका अमाउंट बनेगा, तो इंटरेस्ट मतलब कितना बनेगा इसका साल के अंत में। तो चलिए जी देख लेते हैं। तो हाफ ईयरली बेसिस के मतलब क्या हुआ जी, जो आपका जो रेट है वो अब क्या लगेगा 6 महीने का लगेगा। पहले पूरी साल का लगता था, एनुअली मतलब पूरी साल। अब हाफ ईयरली का मतलब होता है कि भाई ये जो है 6 मंथ्स का लगेगा। तो 6 मंथ में आपके पास क्या है, पहले इसने 1 जनवरी को 1600 रुपये जमा कराए। तो 1600 रुपये जो है जमा कराए, तो अगर आप देखें इसका टाइम पीरियड कितना बन रहा है, तो 6 महीने यहाँ तक तो रहे, साथ में ये पूरी साल तक जो है रुपये रहे। तो 1600 रुपये, जो 1600 रुपये है वो पूरी 1 साल के लिए लगे, ठीक है जी। और वैसे ही वैसे
जब इसने जुलाई को पैसे जमा कराए तो इसने आधे साल में जमा कराए, ठीक है। जुलाई को पैसे जमा कराए इसने 1600 रुपये। तो ये जो टाइम है ये कब के लिए, सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा है, ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो एक 1600 रुपये ऐसे हैं जो पूरी साल तक गए इसके, और एक 1600 रुपये ऐसे हैं जो सिर्फ 6 महीने तक का उन्होंने टाइम काटा है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब जो 1600 रुपये हैं जो पहली इंस्टॉलमेंट थी उस पर तो लगना है पूरी साल का हिसाब किताब, क्योंकि वो पूरी साल के लिए रहे हैं। और वैसे ही जब पैसे ही अगले ने इंस्टॉलमेंट जो है जुलाई में जमा करी है, आधी साल में जमा करी है, तो उसका भी आधी साल का ही हिसाब किताब मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जुलाई में पैसे जमा कर दिए और आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरी साल का। तो इंटरेस्ट तो उतना ही मिलता है जितना टाइम होता है। तो 6 महीने का टाइम था तो 6 महीने का ही है। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब ले लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 5% रेट है। तो अगर हाफ ईयरली का केस होता है तो हमें पता है कि जो भी रेट है, रेट आधा हो जाता है और टाइम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब ये 1600 और ये वाला 1600, इनका हिसाब किताब जो है बिल्कुल अलग अलग लगाया जाएगा। तो पहले वाले 1600 का क्या हिसाब किताब है, तो ये तो आया जी 1600 रुपये, ठीक है जी, 2.5% पर, ठीक है जी, 1600 रुपये 2.5% पर। और टाइम कितना है, पूरी साल के लिए लगाए 1 साल। तो ये इसका टाइम हो गया, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और टाइम कितना हो जाएगा जी, टाइम अभी रेट तो कर दिया आधा, और टाइम को उतना ही क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो नया टाइम इसके लिए क्या बन गया, क्योंकि हाफ ईयरली केस है, 2 बार लगेगा इसमें इंटरेस्ट, हाफ ईयरली में तो 2 बार लगेगा। तो हमारे पास कितना बन गया जी ये, तो ये बन गया 2 साल का टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 2 साल। तो 2 साल के लिए क्या लॉजिक है, आपको पता है 2:1 कितना है, 1600 रुपये 2.5% के हिसाब से, ठीक है जी। 2.5% के हिसाब से 1600, तो कितना बनेगा 1600 का 2.5%। तो 1600 का जो 2.5% है वो कितना बन रहा है, तो पहले तो परसेंट का 100, फिर ऊपर से ये पॉइंट वाला है जो है, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक और 100, एक और 0 आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ठीक है जी। 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 पंजे कितना हो गया 40। तो कितना बन गया 2.5% के हिसाब से 40। वैसे ही तो ये तो 40 हो गया। अब 40 का फिर से 2.5%, 40 का फिर से 2.5%, तो 25/1000, ठीक है जी, पॉइंट वाला 0 और साथ में। तो आप देख रहे हैं 25, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, कितना बना, ओनली वन। तो कितना बना, 40 दूनी 80, और ये कितना है 1। तो टोटल कितना हो गया जी 81। टोटल कितना हो गया 81 रुपीज़ मिले यहाँ से। और साथ ही साथ इसमें कितना बनेगा, 6 महीने के लिए कितना बनेगा, तो 6 महीने का हिसाब किताब देख लेते हैं। फिर से 1600 रुपये है, ठीक है जी। टाइम कितना है 6 मंथ्स, टाइम 6 मंथ है। तो जब ये हाफ ईयरली बेस पर है तो आपको पता है रेट तो हो जाएगा आधा, वो तो हमने पहले ही कर दिया, रेट तो लगना है 2.5% का। और 6 महीने का टाइम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बना, 6 दूनी 12 महीने, 12 महीने का मतलब क्या हो जाएगा 1 साल। तो 1 साल की बात की जा रही है, तो 1 साल पे कितना बनेगा ये, तो 1 साल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहता है। तो आप डायरेक्ट इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना बन गया जी 100 इंटू SI इक्वल्स टू 1600 रुपये लगाए हैं, ठीक है जी। कितना रेट वही है 2.5%, और टाइम कितना जी आपके पास 1 साल का पूरा हो गया। यहाँ पर नया टाइम चेंज हो गया है, तो 25/10 हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। 1 0 से 1 0 कट गई, पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है जी। तो वही हो गया 25 चौके 100 हो गया, 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 हो गया 0। तो ये कितना बन गया 40 रुपीज़। तो टोटल जो ब्याज है वो कितना बन जाएगा जी आपके पास, तो आपको पता है 81 और 40 कितना बन गया 121 रुपीज़। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज की जो पॉपुलेशन है स्टेट की 27,500 है, 2 साल के बाद बढ़कर 40,931 हो जाती है। तो बताइए ये रेट बताना है, इसका रेट कितना बनेगा। तो आपको पता है कि काम क्या किया जाता है, प्रिंसिपल क्या होगा, जो पहले वाली राशि होती है वो प्रिंसिपल कहलाती है। और 2 साल के बाद कितना बन रहा है, जो भी बन रहा है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। 40931 हो गया जी। तो ये हो गया। रेट निकालने का तरीका क्या होता है, टाइम देखते हैं, अगर टाइम 2 साल है तो क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। टाइम 3 साल है तो क्या निकालते हैं, क्यूब रूट। वैसे टाइम 4 साल होगा तो क्या निकालते हैं, 4th रूट, ठीक है जी। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। बट सबसे पहले
हम देख रहे हैं कि भाई स्क्वायर रूट तो इसका निकालना है, वो तो है ही, बट ये नंबर जो है 275 तो किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, तो स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब ये किसी ना किसी नंबर से कटेगा, तब ये जरूर कटेगा। रेशो का मतलब आपको पता है, रेशो का मतलब कट करना तो होता ही होता है, तो अगर कट रहा है तो कट कर देंगे। तो ये नंबर किससे कट रहा है, तो 5 और 2 7, ठीक है जी, 5 और 2 7 बन रहा है, मतलब ये बीच में 7 लिखा हुआ है, 11 से कटने वाला नंबर है जी। जब भी कभी 2 अल्टरनेट डिजिट प्लस करके बीच वाला नंबर बन रहा है, ठीक है जी, बीच वाला नंबर बन रहा है, तो वो क्या होता है, 11 से डिवाइड होने वाला नंबर होता है। तो कट कर लेंगे, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पंजे 55, 25 हो गया। तो वैसे इसको 11 3 33 हो गया जी, तो 7 बच गया, तो 79 हो गया, 11 7 77 हो गया, 77 हो गया तो 2 बच गया 23, 7 11 दूनी 22 हो गया, 1 बच गया, तो 11 कम 11 हो गया जी। तो ये बन गया हमारे पास। तो अब 2500 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो निकाल देंगे दोनों का स्क्वायर रूट कितना बना जी। तो 2500 का तो बन गया 25 का 5, 2 0 की 1 0। वैसे ही जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, काम क्या होता है, इसका कोई काम नहीं, ये 1 में या तो 9 में आएगा। 37 किस किस के बीच में आ रहा है, तो 37 हमारे पास किस किस के बीच में आ रहा है, तो 37 देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आपको पता है इन दोनों में से छोटा नंबर सिलेक्ट, तो छोटा नंबर तो सिलेक्टेड है, इसके जस्ट अगले नंबर से चेक कि कितना बन रहा है। आपको पता है ऊपर नंबर छोटा है, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों में से भी छोटा नंबर सिलेक्ट, और वही स्क्वायर रूट होता है जिसका। तो जिसने स्क्वायर रूट की वीडियो नहीं देखी है वो स्क्वायर रूट की वीडियो देखे, तब उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। तो वैसे ही ये आपके पास अब निकाल रहे हैं जी, ब्याज कितना बना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा मिलता है वही तो ब्याज है। तो 50 रुपये थे, 61 रुपये बन गए, तो ब्याज कितना हुआ जी, आप बोलेंगे 11, ब्याज कितना हुआ 11। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं प्रिंसिपल, नीचे लिखते हैं जी प्रिंसिपल, ठीक है जी। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट परसेंट निकल गई। तो वैसे ही जो भी एक्स्ट्रा रिजल्ट बन रहा है वो ऊपर, ओरिजिनल वाला नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज ऐसी तो निकलती है। आपके नंबर 11/50, परसेंट कितना बना, 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 2 100, 11 2 22%, 22% आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी अगला, द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अकर्ड ऑन एन अमाउंट 17,000, तो 17,000 पे दिए जी एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल में। तो 4 साल में 17,000 रुपये के ऊपर 6800 रुपये जो है ब्याज बन रहा है, ठीक है। वट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अकर्ड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट, ठीक है जी। सेम अमाउंट सेम रेट के ऊपर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो रेट भी चाहिए हमारे को, तो रेट तो यहाँ पे है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो इन चीज़ों से। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले में यूज़ करेंगे इनको। क्या होता है फार्मूला, 100 × SI, तो ब्याज कितना है 6800 रुपये, प्रिंसिपल है 17,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट निकालना है, टाइम कितना है, टाइम है 4 साल। तो देख रहे हैं 3 0 से 3 0 कैंसिल, 17 चौके 68 होता है जी। वैसे ही 4 से 4 कट गया, तो रेट कितना बन गया, ओनली 10%। रेट कितना बन गया जी, 10% बन गया सिर्फ। तो रेट आ गया जी 10%। तो अब आपको पता है कि रेट मिल गया है, तो निकाल देंगे अब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के लिए निकालना है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या बना, 2:1। राशि क्या है 17,000 रुपये, 17,000 रुपये, और रेट कितना है, सेम रेट 10%। तो किसी भी चीज़ का 10% क्या होता है, 1 0 कम होती जाएगी, 10% होगा। तो 17,000 का 10% कितना हुआ, 1700 रुपये। वैसे ही जो भी बनता जाता है उसी का आगे और निकालेंगे। तो अब 1700 का 10% कितना हुआ, 170। तो कितना बन गया जी टोटल, ये करते हैं मल्टीप्लाई, तो 17 दूनी 34 हो गया जी ये, साथ ही साथ ये 170 हो गया। तो इनको प्लस कर देंगे तो कितना बना, 0753570, यही तो आंसर है जी, सिंपल वे में आंसर। तो देख लेते जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द सम। रेशो किसका दिया है, सम का, मतलब प्रिंसिपल का रेशो दिया है, दिया कहाँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो रिस्पेक्टिव रेशो दिया है प्रिंसिपल का फॉर 2 ईयर्स, 2 साल की बात कर रहा है। इन ईच, दोनों में, स्कीम ए में जिसमें कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और स्कीम बी में 8% सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है और ए में कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड, तो जो डिफरेंस आया है इंटरेस्ट में बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम का, वो कितना है 990। तो हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम में,
तो देख लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, एक ए स्कीम है, एक बी स्कीम है। ठीक है जी, एक ए स्कीम है, दूसरी बी स्कीम है। ठीक है जी, तो इसमें हमारे को क्या कहा है, जो पहली बात, इनका जो प्रिंसिपल है उसका रेशो, प्रिंसिपल का रेशो कितना है 1:2, मतलब पहले वाले में प्रिंसिपल 1 है तो इसमें 2 है। वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, अगर पहले वाले में 100 है तो दूसरे में कितना है, 2 है। 1:2 मतलब एक दूसरे का डबल। ठीक है जी, तो दूसरे वाला दिख रहा है डबल है, तो 100-200 मान के करेंगे, क्योंकि 1 का अगर आपको 8% 10% निकालना पड़ जाए पॉइंट में जाएगा, तो हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो ये होगी जी पहली कंडीशन। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, 10% का रेट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है जी, और 2 साल तो कह ही रहा है। ठीक है जी, और वैसे ही इसमें भी क्या हिसाब किताब है, इसमें भी 8% है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल तो है ही, ऐसे ही। तो कैलकुलेट कर देते हैं, पहले स्कीम ए का हिसाब किताब लगा देते हैं। तो स्कीम ए का हिसाब किताब क्या होगा, 100 रुपये 10% 2 साल। ठीक है जी, तो 2 साल का रेशो लिख लिया जी 2:1। तो 100 रुपये का कितना बनेगा, वैसे तो 21 बनता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए तो आपको। अब तो 100 रुपये का कितना बन रहा है जी, तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 10। फिर 10 का 10% कितना होगा, 1। आपको पता है मल्टीप्लाई, तो 20, 1 1 1 हो गया, तो ये कितना बन गया, 21 रुपये। वैसे ही अगर हम बात करें दूसरी स्कीम की, तो दूसरी स्कीम में क्या है, 200 रुपये लगाए 8% पर, तो फार्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये हो गया जी, 0 से कट गई 0, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये कितना बढ़ गया, 32 रुपये। तो हम देख रहे हैं ये 21 रुपये, ये 32 रुपये। ठीक है जी, तो इनका जो डिफरेंस बना वो कितना बना, तो आप बोलेंगे 11, आप बोलेंगे 11 बना जी, जबकि एक्चुअल में इसका डिफरेंस कितना दिया है, एक्चुअल में तो दिया है 990, हमारे पास कितना आ रहा है 11, तो काम तो वही है। अब नीचे जो हमारे पास आ रहा है रेशो या फ्रैक्शन वाला नंबर, और वैसे ही जो एक्चुअल दिया है वो उसके ऊपर, और मल्टीप्लाई क्या करना है जी, आपको पता है जो निकालना है। तो स्कीम ए में कितना लगाया था हमने, क्या माना है 100, तो अगर हमारे हिसाब से जो हमने इन्वेस्ट करा है उसका डिफरेंस 11 है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस तो 990 है, तो हमारे हिसाब से जो लगाया गया 100 रुपये है, उसका मतलब क्या होगा, तो 11 से कट रहा है नंबर, 11 9 99, 90 हो गया जी। 90 से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये, और यही तो आंसर है जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ द सम्स इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया स्कीम ए में 20% कंपाउंड इंटरेस्ट और स्कीम बी में 9% सिंपल इंटरेस्ट, वो 1:3 है। तो जो भी प्रिंसिपल का रेशो है वो ए और बी का कितना बता रहा है जी, 1:3। तो 1:3 का मतलब क्या हो गया, तो अगर एक 100 तो दूसरा 300, 100 में मान के चलेंगे, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो कर लेते सॉल्व, तो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, तो स्कीम ए का हिसाब किताब निकाल देते हैं जी। तो स्कीम ए का क्या हिसाब किताब है, तो 2 साल का रेशो बन गया 2:1, कितना इस बार 20% है जी, 20% है 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 20% कितना बनेगा, तो 100 का 20% कितना बनेगा, तो हम देखेंगे कि 20 रुपये बनेगा, 100 का 20% तो 20 ही बनना है, तो कितना हो गया जी 20। तो वैसे ही 20 का 20% कितना बनेगा, 4। ठीक है जी, 20 का 20% कितना बनेगा, 20 का 20% कितना बनेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4। तो मल्टीप्लाई 20 दूनी 40, और ये कितना हो गया जी, 7 ही 7, 4 1 4, तो टोटल कितना बन गया 44 रुपये। 44 रुपये यहाँ से बन गया जी। वैसे ही अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना है जी, 9% का रेट है, 9% का रेट है, टाइम तो 2 साल ही है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 54, तो हमारे पास एक आया 44, एक आया 54, डिफरेंस कितने का 10 का जी, डिफरेंस कितने का है 10 का जी, जबकि एक्चुअल डिफरेंस कितने का दिया है, एक्चुअल डिफरेंस हमारे को 1200 रुपये का दिया है। इसमें पहले की तरह क्वेश्चन है तो 1200 रुपये का डिफरेंस है, तो 10 का मतलब 1200 है, तो निकालना क्या है स्कीम ए में, तो स्कीम ए में तो 100 रुपये लगाए थे, तो 10 का मतलब 1200, तो हमारे हिसाब से माने गए 100 रुपये का मतलब कितना बनेगा, तो 0 से 0 कट, तो कितना बन गया 12,000, 12,000 और आंसर जी 12,000। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी में इन्वेस्ट किया थ्राइस 3 गुना ऑफ द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, तो एक स्कीम ए है एक स्कीम बी है, इस बार बोल रहा है 3 गुना इन्वेस्ट किया इसमें, तो कहने का मतलब अगर इसमें 1 रुपया
तो इसमें कितना, इसमें 3 रुपया, वही तो हुआ 3 गुना। या फिर बोल सकते हैं एक में 100 रुपया तो दूसरे में 300 रुपया। हम तो ऐसे ही मान के चलते हैं, 300 ही मान के चलते हैं, 100 और 300। तो क्या कहता है, स्कीम ए जो है 4 साल के लिए 8% पर है, तो ये कितना है, 4 साल के लिए 8% पर है जी। वैसे ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात करेगा जिसकी, और सेकंड क्या है, स्कीम बी 2 साल 13%, तो 2 साल 13%, और ये भी इस बार सिंपल इंटरेस्ट पर ही है जी। तो ये भी एसआई पर ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है। टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट दिया है जी आपको बार। टोटल इंटरेस्ट जो टोटल बना है वो कितना है, 1320। पहले डिफरेंस था, अब टोटल है, तो हम भी पहले डिफरेंस निकालते थे, अब टोटल देख के करेंगे। तो काम क्या है, इन्वेस्ट कितना किया है स्कीम ए में, तो काम वही सिंपल इंटरेस्ट पहले वाला ले लिया जी। तो 100 इंटू SI, ब्याज कितना बनेगा, अगर 100 रुपये है, 8% रेट है, 4 साल है, तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल, 8 चौके कितना हो गया, 32 रुपये। कितना हो गया जी, 32 रुपये। वैसे ही दूसरे वाली स्कीम उठाई तो वो कितना है, 100 इंटू SI, प्रिंसिपल कितना है, 300, रेट कितना है, 13%, टाइम कितना है, 2, तो 2 0 कट गई, तो कितना बना, तो ये बन गया 3 दूनी 6, 13 छिक्के, 13 छिक्के कितना होता है जी, तो 13 छिक्के कितना होता है जी, 78, 78, तो 78 हो गया। तो अभी हमारे पास क्या हिसाब किताब बन रहा है, एक में आए 32 रुपये, एक में आए 78 रुपीज़, तो टोटल कितना बना जी, 8 और 2 10, 7 3 10 और 11, टोटल कितना बना, 110। टोटल कितना बना, 110, जबकि एक्चुअल में टोटल कितना दिया है, पहले डिफरेंस निकाल रहे थे क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन था, अब टोटल का क्वेश्चन है, तो दोनों का टोटल कितना बन गया जी, 110, 110 बन गया जी। जबकि एक्चुअल में कितना है, 1320, एक्चुअल में तो 1320 है, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, तो निकालना क्या है, ए में कितना इन्वेस्ट किया जी, तो ये 0 से 0 कट गई, तो 11 एकम 11, एक बच गया, फिर से कितना बन गया जी, 11 दूनी 22, ठीक है जी, 11 एकम 11 और 22 बच गया, तो 11 दूनी 22, तो 12 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कितना बन गया जी, 1200। 1200 रुपये थे जी जो इसने लगाए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी में जो पैसे लगाए वो ट्वाइस है, इस बार ट्वाइस है, तो ए बी पहले ले लेंगे। स्कीम बी में कितने लगाए, दुगने, तो ये 1 तो ये 2, तो मतलब ये 100 तो ये 200। तो क्या कह रहा है, स्कीम ए में 3 साल 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 साल 8% सिंपल इंटरेस्ट। स्कीम बी में 2 साल 9% सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल 9%, ये भी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ही है जी। टोटल इंटरेस्ट, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो 1800 रुपये, तो बताओ कि स्कीम ए में कितना लगाया। फिर से काम वही है जी। तो पहले में लगाया फॉर्मूला 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना, 100, रेट कितना है जी 8 का, टाइम है 3 साल, तो कट गया ये, तो 8 3 कितना बन गया, 24, तो पहले में तो बन गया 24। दूसरे में क्या हिसाब किताब है, 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, 200, कितने साल, 9%, 2 साल, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना बन गया, 36, 36, तो ये बन गया जी आपके पास। तो हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, आपको क्या दिया है, टोटल इंटरेस्ट, तो हम यहाँ भी टोटल ही निकालेंगे, तो 24 और 36, 24 और 36 कितना बन गया जी आपके पास, 3 2 5 और 1 6, ये बन गया जी 60, ये बन गया 60। जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 1800 है, हमारे पास आया 60 जो हमने माना था, जबकि एक्चुअल में 1800 है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे जो निकालना है, तो स्कीम ए का पूछा तो 100 मल्टीप्लाई, स्कीम बी का पूछता तो फिर 200 मल्टीप्लाई करते, तो 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 30 हो गया जी, 30 इंटू 100 कितना बन गया, 3000 आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस कितना है जी, जब कोई राशि सम ऑफ मनी जो है 2 साल के लिए 10% पर दी जाती है, तो 40 रुपये जो है उसमें डिफरेंस है, तो बताइए कि भाई वो राशि क्या है, वो सम क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन का टाइप वही, तो हम क्या मान के चलेंगे, मान लेते कि राशि 100 रुपये, ठीक है जी, हमारा क्या जाता है, हम तो 100 रुपये मानेंगे, मान लेते कि 100 रुपये, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 साल, तो 100 साल 100 रुपये 2 साल 10% के हिसाब से देख लेते हैं CI और SI में हमारे पास कितना जो है अंतर आता है, वही अंतर दिया है, अंतर से अंतर निकाल के जो है 100% भी निकाल देंगे। तो काम क्या है, तो देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 100 रुपये के ऊपर कितना बनता है, आपको अब डायरेक्ट पता होगा कि 21 रुपये बनता है, आप चाहें तो सॉल्व भी कर लें, ठीक है जी। 2 साल के लिए 10% पर 21 रुपये बनता है। वैसे ही 10%, 100 रुपये का 10% अगर 2 साल के लिए लगाए
तो कितना बनेगा। अब आपको पता है 1 साल के लिए 10 रुपये बढ़ना है, 10% 100 का क्या होगा 10 रुपये, तो ये तो साधारण ब्याज है, सीधा 10 रुपये बना, तो दूसरी साल भी 10 ही बनेगा, तो टोटल 20 रुपये बन जाएगा। तो टोटल कितना बनेगा 20 रुपये ब्याज बन जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या किया 2 साल के लिए 100 रुपये के ऊपर कैलकुलेट किया, तो 100 का 10%, 10% कितना होता है 10, 10 का 10% 1, टोटल कितना बना 20 और 1 21 बन गया जी टोटल। वैसे ही अगर हम देखें फॉर्मूला दूसरे वाले में लगाएं तो हमारे पास कितना बन रहा है जी, तो 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये। ठीक है जी, 100 रुपये के ऊपर 10% कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो कट गए 2 0 से 2 0, तो कितना बन गया 20 रुपये। वही चीज़ हमने इसमें लिखी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनका डिफरेंस कितना है जी, हमारे पास तो आ रहा है 1, जबकि ये कितना बोल रहा है, तो बोल रहा है 40। तो 1 का मतलब क्या होगा जी 40, मल्टीप्लाई क्या करते जो निकालना, तो कितनी राशि थी वो 100 रुपये थी हमारे हिसाब से। तो अगर 1 रुपये का मतलब 1 का मतलब 40 है, तो 100 का मतलब कितना होगा जी 4000, 4000 आंसर जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड। ठीक है जी, कोई राशि इन्वेस्ट की 14 साल के लिए स्कीम ए में, स्कीम ए में इन्वेस्ट करी है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 8% पर एनम। जो अमाउंट रिसीव हुआ, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 14 ईयर्स, जो 14 साल के बाद जो अमाउंट बना था वो इन्वेस्ट किया जी 2 साल के लिए स्कीम बी में, 2 साल के लिए स्कीम बी में कर इन्वेस्ट, विच ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है जी आपके पास 10% पर एनम पर। ठीक है जी, तो इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्कीम बी, अगर इंटरेस्ट इतना है तो बताइए कि सम कितना इन्वेस्ट किया गया था स्कीम ए में। तो आपको पता है सम क्या होगा, सम क्या इन्वेस्ट किया गया था 100 रुपये, हमारे लिए तो 100 ही रुपये है। तो अगर 100 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 14 साल के लिए 8% पर, ठीक है जी, तो कितना बढ़ना चाहिए, हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे, लास्ट में देखेंगे क्या चीज़ मैच कर रही है। तो आपको पता है SI इंटू 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये हमारे पास 14 साल के लिए, रेट कितना है 8%, तो 0 0 से 0 0 कट गई, तो 8 चौके 32 हो गया जी, 8 एकम 8 3 11, 112 रुपये बन गया जी। तो 112 बन गया। अब बोल रहा है जो इससे अमाउंट प्राप्त हुआ, जो इससे अमाउंट प्राप्त हुआ, अमाउंट क्या, अभी तो हमारे पास ये प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, प्रिंसिपल 100 है, ब्याज 112 का बन गया है, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 100 रुपये हमारे, 112 रुपये बैंक दे रहा है, तो टोटल कितना बन गया 212 रुपये। 212 रुपये जो है हमारे पास टोटल बन गया। अब इसने क्या कहा, जो ये 212 रुपये है वो इसने स्कीम बी में लगा दिए। अब स्कीम बी की बात कर रहे हैं, तो स्कीम बी में लगाए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 10% पर, 2 साल के लिए 10% पर लगाया इसने। तो 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है 2:1, तो 212 का 10%, 10% क्या हो जाएगा जी, 1 0 होती तो कट जाती, 0 नहीं है तो क्या लगेगा पॉइंट, 1 डिजिट बाद पॉइंट, ऐसे ही चलता रहेगा, तो 21.2 बन गया। वैसे ही 21.2 का फिर से 10% कितना बनेगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 2.12। ठीक है जी, 100 से निकाल सकते हैं आप साइड में इसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हुआ 42.4, 21 दूनी 42 और कितना है जी 2 दूनी 4। वैसे ये कितना हुआ, ये तो 2.12 ही है, तो टोटल कितना बन गया जी, ये तो हो गया आपके पास 44 पॉइंट, आगे कितना है 4 और 1 5 और साथ में 2 है, तो 44.52 बन गया जी। जबकि आपके पास स्कीम बी से बन कितना रहा है 66.78, तो हमारे पास कितना बन रहा है जी 44.52। एक्चुअल में कितना दिया है, एक्चुअल में दिया है 6678, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है 100। तो पहले तो इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर एक और 100 आ जाएगा। तो अब जो है इसको कट करेंगे जी, नंबर को किस तरीके से कट किया जाता है देख लेते हैं। तो आपके पास क्या है 2 से कट हो रहा है नंबर, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो फिर से 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 हो गया जी। तो 3, ये तो क्या हो गया, ये तो ऊपर आपको ट्रिपल ही दिख रहा है, 3 3 9, 1 3 3, ये तो 3 गुना है इसका, केवल 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बन जाएगा। तो कितना बन गया 3 5 15 और 3 आगे 0, तो टोटल कितना बन गया 15,000 और हो गया साथ में आंसर जी। ए टू के सर्टेन सम ऑफ लोन, ठीक है जी, एज अ लोन जो है बैंक से लिया गया है 8% सिंपल इंटरेस्ट पर। ए लैंड्स द सेम अमाउंट टू बी
एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो भाई इसने तो बहुत ही चालाकी कर दी है बंदे ने। इसने क्या कर दिया है, इसने जो है बैंक से पहले तो लोन लिया, ठीक है जी। ए ने जो है लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और साथ ही साथ लोन कितने पे लिया, 8% पर, ठीक है जी, 8% के ऊपर। और साथ ही साथ फिर इसने क्या कर दिया, इस लोन को इसको दे दिया बी को उधार, ठीक है जी। बी को उधार दे दिया 12% के ऊपर, खुद लिया था 8% का लोन और बी को दे दिया 12% के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कमाएगा ये। इफ़ एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, तो 5 साल का टेन्योर है, जो प्रॉफिट है वो 800 रुपये बना होगा। तो बताओ कि भाई ओरिजिनल सम क्या था, प्रिंसिपल क्या था। तो आपको पता है प्रिंसिपल क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ 100 होगा। हमारे लिए तो 100 ही होगा। तो मान लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल 100 रुपये था। पहले तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, 100 इंटू SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हो गया जी, 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय। तो अगर 8% के हिसाब से 100 रुपये लिए जाए 5 साल के लिए, तो हमारे पास फ़र्क कितने का आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 8 5 40 रुपये जी, ठीक है जी। तो वैसे ही अब क्या कह रहा है कि भाई इसने ये क्या कर दिया, हमारे पास 40 रुपये जो है इसको देने के लिए हो गया। अगर ये लोन लिया है तो इसने मतलब 40 रुपये जो है इसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है जी। वैसे क्या कहता है कि भाई बी को दिया इसने 12% के ऊपर, तो अगर बी को इसने 12% के ऊपर दिया 100 रुपया, तो बनेगा कितना। तो हम देख रहे हैं कि 100 रुपये अगर 12% के हिसाब से 5 साल के लिए दिए जाएँ तो टोटल कितना बन रहा है, तो 12 पंजे कितना होता है, 60, बना कितना 60। तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ इसको। अब आप देख रहे हैं 40 रुपये तो इसको देना ही पड़ गया, ठीक है जी। 60 रुपये जो है इसको बन रहा है, ठीक है जी, 60 रुपये एक्स्ट्रा, ये 100 तो है ही साथ में। आप समझ सकते हैं कि भाई 140 रुपये इसको टोटल देना पड़ना था बैंक को वापसी, और इसको 160 रुपये जो है वापस देना पड़ेगा इसको। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, ले देखिए कितना हो रहा है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ, एक्चुअल में तो 800 रुपये का प्रॉफिट है। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है, तो सम निकालना था। सम कितना था, प्रिंसिपल 100 रुपये माना था, तो 20 का मतलब 800, तो 100 का मतलब कितना होगा, 2 4 8 14 200 कितना होगा जी, 4000 हमारे पास आ गया आंसर जी। नेक्स्ट जी, तो क्या कह रहा है, 16,000 रुपये इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए पार्शली, स्कीम ए रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी, और पार्शली स्कीम बी 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हमारे पास क्या कह रहा है, 16,000 रुपये कुछ लगाए इसने स्कीम ए में और कुछ लगाए इसने स्कीम बी में। एक में लगाए 5% रेट पर, दूसरे में लगाए 8% रेट पर। तो क्या कह रहा है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड वॉज 3480। तो 3480 रुपये जो है इसको टोटल बना है। कितने सालों की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको मुर्गी बतख वाले क्वेश्चन जो है किए थे, वैसे ही ये क्वेश्चन भी होता है, ठीक है जी। जहाँ भी एलिगेशन लगाना हो दो चीज़ों में कि जब भी बात करेंगे एलिगेशन लगाएंगे, तो उसमें क्या चाहिए होता है हमारे को, 1 साल का हमेशा, ठीक है जी। तो अगर 3 साल में 3480 रुपये इसको ब्याज बन रहा है, 1 साल में कितना बनेगा, आपको पता है साधारण ब्याज बिल्कुल बराबर लगता है, जितना 1 साल में लगा उतना ही 3 साल में। तो अगर 1 साल में 3 साल में 3480 बना, तो इनका मतलब 3480 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 साल में कितना बनेगा। तो कट करेंगे इसको, 3 1 3 3 1 3 3 6 18, तो कितना बन गया जी, 1160 रुपये। तो 1 साल में ब्याज कितना बनना चाहिए, 1160 रुपये। हमें पता है निकालना कितना है, स्कीम ए में निकालना है कि कितना लगाया है। तो हम सॉल्व क्या करेंगे, स्कीम बी से इस तरफ से सॉल्व करेंगे तो इस तरफ का आंसर आता है, और ऐसे ही इस तरफ से सॉल्व करेंगे तो इस तरफ का आंसर आएगा जी। तो इस तरफ से सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं 16 के 16,000 रुपये, 16,000 रुपये उसने जो है लगा दिए स्कीम बी में ही 8% के ऊपर। तो अगर 8% के हिसाब से लगाता, 8% के हिसाब से लगाता तो कितना बढ़ना था इसको 1 साल में। तो हम देख रहे हैं कि भाई इसको कितना बन जाएगा, 0 का 0, 8 6 48, 8 1 8 4 12, 1280 रुपये, 1280 रुपये जो है इसको बन रहा था, जबकि एक्चुअल में बना कितना, 1160। आपको पता है जो भी डिफरेंस आया है, डिफरेंस को पहले क्या करना है, माइनस, डिफरेंस को क्या करना है, माइनस। तो जो भी अंतर आ रहा है हमारे पास, जो भी इन दोनों का अंतर आ रहा है, ठीक है जी, जो हमने माना और जो एक्चुअल में बन रहा है 1 साल का, जो भी उसका डिफरेंस आ रहा है, उनको इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड जी, इनके डिफरेंस से डिवाइड। तो इनका डिफरेंस कितने का है, 3% का जी, 3%। तो परसेंट लिखना ना भूलें। तो ये आ गया 120 ऊपर, 3% को सॉल्व किया तो 3 नीचे है, इसके
परसेंट का 100 ऊपर, 2 जीरो ऊपर चली गई, 3 4 ज़ा 12 और कितना बन गया जी 4000। तो 4000 रुपये जो है इसने स्कीम ए में लगाया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, इक्वल अमाउंट्स, बराबर अमाउंट जो है इन्वेस्ट किए दो जगह, स्कीम ए स्कीम बी में। तो स्कीम ए स्कीम बी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किए, ठीक है जी, ये हो गए। वैसे ही एक पे किए 6 साल के लिए, दूसरे पे किए 8 साल के लिए। स्कीम ए जो है इंटरेस्ट कितना दे रही है 12% का, और वैसे स्कीम बी इंटरेस्ट दे रही है 8% का, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारे पास 8% का इंटरेस्ट। तो अगर डिफरेंस जो है दोनों के ब्याजों का अंतर, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का ही है, इसमें लिखा नहीं है इसमें, ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं लिखा है तो ढंग से इसमें क्लियर नहीं था। तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है जी। तो ये जो है इसका डिफरेंस कितना है 1280 का, डिफरेंस है जी 1280 का। तो बताइए कि इन्वेस्ट कितना गया था, सम कितना था। तो आपको पता है सम तो कितना मान के चलेंगे 100 रुपये, सम कितना 100 रुपये। तो देख लेते हैं, अगर पहली जगह फॉर्मूला 100 इंटू SI, पहली जगह 100 रुपये लगा रहे जी, पहली जगह आपने 100 रुपये लगाए, तो 100 रेट कितना है 12% का 6 साल के लिए, तो 2 जीरो कट गई। तो साधारण ब्याज कितना बना जी 12 छिके 72 जी, 12 छिके 72 रुपये बन रहा है जी आपके पास। वैसे ही अगर फॉर्मूला फिर से वही, अगर 100 रुपये हमने लगाए दूसरी जगह 8% पर 8 साल के लिए, तो कितना बना जी 2 जीरो कट गई, 8 हटे कितना होता है जी 64। इनका डिफरेंस कितने का है जी, तो हम देख रहे हैं 64 और 8 का डिफरेंस है, सिर्फ ओनली एंड ओनली 8 का डिफरेंस है। जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 1280, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 1280। तो आपको पता है कि काम क्या करते हैं, जो हमारे पास आ रहा है 8, उसका मतलब है 1280, ठीक है, दोनों डिफरेंस। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100, अगर 8 का मतलब 1280 तो 100 का मतलब क्या होगा जो निकालना है मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8, 4 बच गया, 8 6 ज़ा 48, 0। तो ये कितना बन गया 16,000 और वही तो आंसर है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7300, 7300 रुपये के ऊपर 6% पर एनम पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस बनेगा जी। तो आपके पास क्या डिफरेंस बनेगा, तो एक फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं, डायरेक्ट जो है डिस्टेंस निकालने का। 2 साल के लिए जब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है जी। वैसे तो इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने किया, वैसे ही इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपके पास प्रिंसिपल सेम रेट सेम, तो ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है जी 7300 हो गया, रेट कितना है, रेट है जी 6 का, तो क्या करना है PR², मतलब इसका तो स्क्वायर हो गया, और 100 का स्क्वायर, तो टोटल 4 जीरो आ गई जी। तो हम देख लेते हैं सॉल्व करके, 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, तो कितना हो गया 73 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटा कितना है जी 100। तो 73 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर, 36 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42 और 1 43, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, तो कितना हो गया 8 9 3 12, 4 5 और 1 6, 26 28, तो कितना बन गया जी 26 28, और 100 से डिवाइड करना है तो मतलब पॉइंट, तो 26.28 डायरेक्ट आंसर जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सिंपल इंटरेस्ट जो बना है 22,500 रुपये के ऊपर 4 साल में वो 10,800 रुपये, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा सेम अमाउंट के ऊपर सेम रेट पर 2 साल के लिए। तो चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो पता है कि भाई रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो कंडीशन दी है, सब कुछ दिया है पर रेट नहीं है इसमें, तो रेट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो क्या है फॉर्मूला 100 इंटू SI, ठीक है जी। तो SI तो दिया है, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं इसको। तो 100 इंटू SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 10,800 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 22,500 इंटू रेट तो निकालना है, टाइम कितना है 4 साल, तो कट कर देंगे जिसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, 25 से कट कर लेते हैं, 25 चौके 100, 25 9 225, ठीक है जी। 4 से 4 भी कट गया, 9 से कट गया, 9 एकम 9, 18 बच गया, 9 दूनी 18, तो कितना बन गया 12। तो रेट तो आ गया जी 12%, तो 12% रेट के ऊपर अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो काम क्या है वही, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना है, तो 2:1 है, क्या है 22,500 है जी। तो
रेट कितना है 12%, तो निकाल देते हैं 12%। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 12% से मल्टीप्लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो यहीं कट हो गई इसके साथ, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 5, 2 2 4, 225, और ये कितना हो गया जी 0 10 4 तो 6 7 2700, ये आ गया जी आपके पास। वैसे ही फिर से एक और बार निकालना पड़ेगा 12%, तो 27 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो ऐसे कट जाएगी, तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 5, 172, ठीक है जी 4, 7 5 12, 324, ये कितना हो गया जी 324। तो टोटल कितना बना जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 दूनी 5400 प्लस 324। तो जब आपने इसको प्लस कर दिया तो आंसर कितना आया 4 2 4 3 7 और 5 5724 आंसर जी। तो इसी तरीके से हमने ना कोई बड़ा भारी इसमें कॉन्सेप्ट लिया, बिल्कुल बेसिक तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें जान ली है।